याद रखो भाई 2021 में हमने पहली वीडियो बनाई थी इस पे, और एडसी के ऊपर उस वक्त शायद 100 में से एक बंदा ADSY.com पे एक बंदा पाकिस्तानी हुआ करता था। आज आपको 100 में से 90 पाकिस्तानी मिलेंगे आपको, और 10 जो होंगे वो बाकी सारे मुल्कों से होंगे। आपको मनी मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट अगर नहीं आती, यू कैन नेवर एवर बी अ CEO ऑफ अ कंपनी, फुल स्टॉप। कराची के बहुत से बच्चों को मैंने देखा है जो यार 15 साल 16 साल की उम्र में एज छोटे छोटे काम कर रहे हैं, 3 जॉबें कर रहे हैं, उससे सीखते हैं और फिर 25-30 के होते हैं ना तो उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हो। आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, यार मैंने अगर कोई चीज़ बेची तो उसकी पेमेंट कैसे आएगी, मैं कहाँ पे लिस्ट करूँगा, मैं उसको भिजवाऊँगा कैसे, वगैरह वगैरह सो। इस वक्त दुनिया की बड़ा शिरकत गैरे अमेरिका सुपर पावर है। आप इंटरनेट की बुनियाद देख लो कहाँ पर है, आप जदीद बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद देख लो कहाँ पर है, आप क्रिप्टो की बुनियाद देख लो कहाँ पर है, आप दुनिया के जो स्टार्टअप बदल रहे हैं उसकी बुनियाद कहाँ पे है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो भाई मैं ही समझता हूँ कि अमेरिका में है बिजनेस करना एन सुन्नत नबवी है। मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि भाई जिस तरह आपने अगर ई-कॉमर्स स्टार्ट करना है ना, या आपने कोई चीज़ बेचनी है या अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, मैं कहता हूँ मत स्टार्ट करो। आप जो कंपनी अपना ब्रांड चला रही है, जो कंपनी आप समझ लो वो काम कर रही है, आप उस कंपनी में चले जाओ और 6 महीने साल इंटर्नशिप कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, उसको अपनी सर्विसेज दे दो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका किचन चलना शुरू हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी के पैसों से आपको नॉलेज आना शुरू हो जाएगा, और नंबर 3 जो है आपके लिए खुद ही रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। हर चीज़ का देखिए एक वक्त है। अगर हम लोग 2 साल के बच्चे को हम बिरयानी खिलाना चाहेंगे ना, तो 2 साल का बच्चा बिरयानी नहीं खाएगा। हो सकता है अगर ज़बरदस्ती खिलाएं तो उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो इशू ये है कि हर चीज़ का एक वक्त है। आप नोट कर लो कि अगर आपको किसी ने बहुत ही ज़रूरी काट लिया है और आपको जोर की आई हुई है, तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन रास्ता है ज़िंदगी गुजारने का, स्टार्टअप, जो इसमें एंटरप्रेन्योर पाथ कहता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह तवक्कुल चाहिए। हम यहाँ पर नवाब तैयार करते हैं, और वो जो नवाब जो है जब वो किसी गलती से उसको नौकरी करनी पड़ जाती है तो वो उस कंपनी के ऊपर अज़ाब है जहाँ पर वो नौकरी करता है। अगर वो उसको कारोबार करना शुरू कर दे तो वो कारोबार के ऊपर वो अज़ाब है, वो अपनी ज़ात के लिए अज़ाब है, अपनी बीवी के लिए अज़ाब है, अपने ख़ानदान के लिए अज़ाब है। जो इनक्यूबेटर में जाते हैं ना, उनको जाके एक्चुअल इनक्यूबेटर देखने की ज़रूरत है कि कितना उसमें टाइम लगता है, और उसमें से हाँ पूरा प्रोसेस है ना, टाइम पूरा कैलकुलेटेड टाइम है, फिर टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, सारा कुछ है, वही कॉन्सेप्ट। लेकिन अंडे में वो खुसूसियात होनी चाहिए ना कि उसमें से मुर्गी निकल सके। अगर आप उसमें एक टेबल टेनिस की बॉल रखें और फिर उसमें कोशिश करें कि यार उसमें से निकल आए किसी तरीके से, तो नहीं निकलेगी। ये वो अंडे नहीं है ना, नहीं, हाँ ये वो अंडे ही नहीं है जिसमें से मुर्गी निकलनी है। ई-कॉमर्स के अंदर दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनिंग के ग्रुप्स पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़न का VA सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से है। दुनिया का नंबर 1 प्राइवेट लेबल सेलिंग जो है, नंबर 2 वो पाकिस्तान से है। मीन्स के चीज़ें बदल रही हैं। मीन्स आज आप किसी बच्चे से इंटरव्यू करके देख लो, आपको क्या जवाब देगा। वो कारोबार करना चाहता है, सरकारी नौकरी चाहता है, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, या फ्रीलांसर या ई-कॉमर्स बनना चाहता है। आप उस शख्स के साथ पार्टनरशिप करें जो ये सारा कुछ आपको दे सकता है, बजाय इसके कि आप इस खुद जद्दोजहद में लग जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस जद्दोजहद में लगे, हमें पायनियर का अकाउंट मिल जाए, हमारा ये खुल जाए, हमारा एडसी हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारी चीज़ें पहुंच जाए। भाई एक बंदा जो आपके साथ कर सकता है वो गार्डनर ढूंढ लो। जब गार्डनर ढूंढ लोगे तो वो ज़रूर भी हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कारकास्ट बाय ई-कॉमर्स वाला। और आज हम लोग एक नया फॉर्मेट जो है वो ट्राई करने जा रहे हैं, और आपने लाजमी इसके ऊपर फीडबैक भी देना है। बहरहाल हम अपनी एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ आज वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी खुरम ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं। ही केम ऑल द वे फ्राम लंदन टू हेयर, और आज जो है हम एक कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी जा रहे हैं जो कि सून आपके साथ शेयर करेंगे। खैर अभी मेरा क्वेश्चन है कुछ हो कि हम ई-कॉमर्स एक्सपर्ट उस्मान चुगताई ई-कॉमर्स वाला से, और खुरम ज़ुबैरी जो कि पाकिस्तान में समझ लें कॉन्फ्रेंसेस में स्टार्टअप्स को बिल्ड करने के अंदर, उसके अलावा
ई कॉमर्स टेक के अंदर जो है समझ लें वो बंदे हैं जिन्होंने ये रवायत कायम की, स्पेशली कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। सो 2019 में मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं तो मैंने इनकी कॉन्फ्रेंस से इंस्पिरेशन लेके अपनी कंपनी स्टार्ट की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ उसके अंदर 3 से 4 पार्टनर्स हैं। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम फॉर प्रोवाइडिंग अस अ प्लेटफॉर्म। बहरहाल अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। सबसे पहले तो खुरम भाई, स्टार्टिंग विद यू, आप बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर जो गैप है, स्पेशली आप समझ लें जो लोगों को आता है पेमेंट्स को लेके सबसे ज़्यादा, आप इसके ऊपर पर्सनली क्या अप्रोच रख रहे हैं कि जो बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है उसको किस तरीके से मतलब अपने बिजनेस इसको मतलब ये प्रॉब्लम अपनी किस तरह से सॉल्व करनी चाहिए? फिर हम उस्मान साहब से भी इस पर उनका नैरेटिव लेंगे क्योंकि वो तो इस पर बहुत बात करते हैं, लेकिन व्हाट्स योर नैरेटिव ऑन दिस? यार देखें, पहले तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी इस माइंड सेट को तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका सोच का तरीक़ाकार क्या है। अच्छा। ये बेसिक है और क्या वो सही है या गलत है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी के साथ इंटरेक्ट करने के नतीजे में सही हो सकता है या गलत हो सकता है। कोई आपको सही बात बताएगा तो आप शायद उससे कर लें। तो माइंड सेट को सबसे पहले उस पर काम करें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब उस पर आप काम कर लें तो एक स्टेज ऐसी आनी चाहिए जब आपने कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। लोग बहुत ज़्यादा जंप करते हैं कि हम ये कैसे करें, फौरी तौर पर हमें करवा दो बस। हाँ जी। ठीक है, तो वो जो करवाने का अमल है ना, उसमें अगर आपको यूएस के अंदर कुछ करना है तो आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि वो क्यों करना है। जी। ठीक है, तो उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ पहले यहीं पे, आपको खुद जाके वर्कआउट। तो बात चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, बात चीज़ों के लिए असाइनमेंट है कि आपने जाके काम करना है। ठीक है, किसी भी जगह पे आप जब जाते हैं और काम करते हैं तो क्यों करते हैं, उसकी वजह ये होनी चाहिए कि अगर आप कुछ चीज़ वहाँ पे बेचना चाहते हैं, वो आपकी सर्विसेज हों या प्रोडक्ट्स हों, तो आपको उस मार्केट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस मार्केट की क्या आपने रिसर्च की है, वहाँ पे किस किस्म के लोग रहते हैं जो आपके बायर होंगे, जो कस्टमर होंगे, वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, वो सुबह कब सो के उठते हैं, रात को कब सोते हैं, उनके बच्चे कितने हैं, वो घर के अंदर उनकी एक्टिविटी क्या होती है, बाहर जाके वो क्या एंटरटेनमेंट करते हैं, क्या टूरिज्म में जाते हैं या क्या एक्टिविटी होती है उनकी, कितनी दफ़ा जिम में जाते हैं, वगैरह वगैरह हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, ये वो चीज़ है जो आपको रिसर्च करनी है, जो हम नहीं करते। आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, यार मैंने अगर कोई चीज़ बेची तो उसकी पेमेंट कैसे आएगी, मैं कहाँ पे लिस्ट करूँगा, मैं उसको भिजवाऊँगा कैसे, वगैरह वगैरह, सो एंड सो फोर्थ। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको ये फोकस करनी है कि मैं जिसको बेच रहा हूँ वो कौन है। सही। जब तक आपको उस कस्टमर का नहीं पता आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ जो आप करते हैं वो सोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। वो क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट होती है, मैं आपकी वेबसाइट बना देता हूँ, सर्विसेज होती हैं। आप कहते हैं यार ये मैं सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना वहाँ पे बेचने की कोशिश करूँगा, हालांकि हैंडीक्राफ्ट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ हम हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, हम कहते हैं यार सारे यूएस के अंदर ना मेरी हैंडीक्राफ्ट को खरीद ले। भाई वो प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, अगर कोई चीज़ मैं अपने घर में रखना ही नहीं चाहता तो मैं क्यों रखूँगा उसको। यू मीन टू से कि हम पहले उधर की रिसर्च करें कि वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड भाई है। वो क्या चाहते क्या है, उनका टेस्ट क्या है, आपकी चंगेरियों से उनका कोई वो लिंक नहीं है ना। ठीक है, आप चंगेरियाँ बेचना चाहते हैं उनको यार, सब अक्सर कहते हैं कि क्योंकि वो रोटी नहीं खाते। पूरी दुनिया के लोगों को क्यों अबाए पहनाने हैं, क्यों कमीज शलवार पहनाने हैं, Exactly. उनको वो बेचो जो उन्हें चाहिए। अच्छा, उसको बेचना अगेन वो नहीं है कि मैंने एक सोल्यूशन बना लिया, मैं उसके लिए प्रॉब्लम ढूंढूं। दुनिया इस तरह काम नहीं करती है। ठीक है। दुनिया इस पे काम करती है कि मेरा एक प्रॉब्लम है, वो क्या चीज़ कर सकता है। मेरे यार बाल हैं, किसी के नहीं है, जिसके बाल हैं उसको एक कंघी और कंघा चाहिए या ब्रश चाहिए, हेयर ब्रश चाहिए। वो हेयर ब्रश किस तरीके से मेरे बालों के साथ इंटरेक्ट करता है, उसका एक पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, उसकी सैंपल है, फिर मैं सैंपल के लिए एक सैंपल ग्रुप है 50 लोगों को, उसको यूज़ करके उससे फीडबैक लेना है। उस फीडबैक के नतीजे में मैंने एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, उस क्वांटिटी को हाईलाइट करना है कि इसके अंदर वो चीज़ है जो किसी और हेयर ब्रश में नहीं है। ठीक है, सही। हज़ारों चीज़ें इस तरह पूरी मैं सेल्स फनल आपको बता सकता हूँ। अच्छा, तो यूएस के हवाले से जो आपका सवाल है ना वो ये है कि आपको सबसे पहले उन मार्केट्स का, वो बेशक यूएस की हो, यूरोप की हो, अफ्रीका की हो, लैटिन अमेरिका की हो, फार ईस्ट की हो, ये मेजर पोर्शंस ऑफ द वर्ल्ड 5 मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इन 5 के अंदर आपको ये असरटेन करना है कि आप की क्या वजह है कि आपको किसी ऐसी मार्केट में जाना है जो बहुत बड़ी हो। आप किसी छोटी मार्केट में भी वही रिजल्ट अचीव कर सकते हैं ना।
तो आप क्या उस एस्पिरेशन के साथ जा रहे हैं जहाँ पे आपको 100 मिलियन लोगों की मार्केट चाहिए? क्या ये एस्पिरेशन है? क्या ये है कि मेरे पास मिडिल क्लास इतनी बड़ी हो जो मेरी चीज़ को ख़रीद सके? दुनिया के अंदर 3 बड़ी मिडिल क्लासेस हैं, अच्छा 4 कह लें, जो अफोर्डेबिलिटी अब चौथी आने लगी है, जहाँ पे आप एक बहुत बड़ी एक प्रोडक्ट लाइन प्रोड्यूस करके और क्विक रिजल्ट ले सकते हैं। उसमें टॉप पे है चाइना। अच्छा वो अमेरिका तो नहीं है, वो टॉप पे है चाइना। ठीक है दूसरे नंबर पे जो बड़ी मार्केट है वो है यूरोप। ठीक है तीसरे नंबर पे जाके आती है यूएस, अच्छा और चौथे नंबर पे आप लगा लें इंडिया को। ये वो 4 मेजर बड़ी मार्केट्स हैं जो मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ। तो आपको पहले इनको समझना है। और नहीं मार्केट किस हिसाब से, लाइक बाय कैपिटल या क्या? यार मार्केट वो होती है जहाँ पे एक्चुअल में आपने बल्क में चीज़ें बेचनी होती हैं, अच्छा अच्छा जहाँ पे कितनी बड़ी मिडिल क्लास मौजूद है, ठीक है इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी नीश मार्केट में काम करना है ठीक है तो आपको किसी बड़ी मार्केट का क्वेश्चन ही नहीं है। आपको कहीं भी किसी भी जगह पे, आप फिलीपींस को अगर कोई फिलीपीनियों को कुछ बेच रहे हैं जो उनके कैरेक्टर से, या जापानीज़ को कुछ बेच रहे हैं, जी 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 एक छोटी सी जो बिल्कुल जापानीज़ फोकस है, सही है। उनके कल्चर के साथ रिलेटेड है, तो वो उसके लिए आपको अमेरिका तो नहीं जाना ना, नहीं उसके लिए आपको जापान जाना है। हाँ तो इसी तरीके से अमेरिका के अंदर हम आगे चल के अभी बात करेंगे। आपको पहले समझना है कि अमेरिका के अंदर क्यों बेचना है। अगर आपने ये फैसला कर लिया है और आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए हाँ जी, हाँ हैं जी। तो फिर हम आगे उस पर बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरे इसी से रेलेवेंट उस्मान साहब आपसे क्वेश्चन है कि वाई अमेरिका? आप हर बंदे को कहते हैं अमेरिका अमेरिका अमेरिका, खुरम भाई भी अमेरिका से आए हुए हैं, तो मैंने तो एक मिसाल के तौर पे सारी रिसर्च कर ली, लेकिन मुझे इसमें आप बताएं फर्दर कि मैं अमेरिका ही क्यों चूज़ करूँ? ये खुरम भाई मुझे कह रहे हैं आप जापान चूज़ कर लो, थाईलैंड चूज़ कर लो, लेकिन वाई अमेरिका? क्योंकि अमेरिका में काम करना सुन्नत है। सुन्नत है? हाँ। कैसे सुन्नत है? किसकी सुन्नत है? देखिए हाँ, सुन्नत तो देखिए ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो उस वक्त की जो सुपर पावर थी हाँ उसके अंदर जाके वहाँ उसके साथ बिजनेस किया करते थे। अच्छा वो उस वक्त शाम जाया करते थे। शाम शाम और शाम उस वक्त की सुपर पावर थी। अच्छा आज की जो भी है हमें इस पर डिस्कशन नहीं करनी, लेकिन दुनिया इस पे एग्री है कि इस वक्त दुनिया की बला शिरकत गैरे अमेरिका सुपर पावर है। और सुपर पावर बनने के लिए एक एस्पेक्ट काफ़ी नहीं होता। फौज हमें नज़र आती है, लेकिन तालीम के लिहाज से, रिसर्च के लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से, इनोवेशन के लिहाज से, स्टार्टअप्स के लिहाज से, ठीक है। आप इंटरनेट की बुनियाद देख लो कहाँ पर है, आप जदीद बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद देख लो कहाँ पर है, आप क्रिप्टो की बुनियाद देख लो कहाँ पर है, आप दुनिया को जो स्टार्टअप्स बदल रहे हैं उसकी बुनियाद कहाँ पर है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो भाई मैं ही समझता हूँ कि अमेरिका में है बिजनेस करना एंड सुन्नत नबवी है। बिल्कुल ठीक, हैंड्स प्रूव्ड आपने बता दिया। ठीक है जी, सही है। अच्छा खुरम भाई थोड़ा सा हम इस मार्केट से भी बाहर निकलते हैं, क्विकली आप बता दें, मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप की मेरी जो डेफिनेशन है ना वो बड़ी फोकस्ड है, लेज़र फोकस्ड है, और उसके अंदर को बहुत ज़्यादा अमेलगमेशन नहीं है। लोग बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन गूगल पर जाके गूगल करते हैं। अच्छा मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वो 2 वर्ड्स हैं, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। आप इसको बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव बना सकते हैं इस डेफिनेशन को बाय एडिंग 3 more words to it। वो है थ्रू सस्टेनेबल सोल्यूशन। अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सस्टेनेबल सोल्यूशन। सही कि आपने एक दफ़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उस सोल्यूशन के ज़रिए से जो कंटिन्यूसली सस्टेन करेगा। ठीक है प्रॉब्लम आप और भी तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होते। प्रॉब्लम फिर दोबारा रिक्रिएट हो जाती है, अनसॉल्व हो जाती है। तो कोई भी प्रोसेस है जिससे आप उसको सस्टेनेबल वे में सॉल्व कर सकते सॉरी टू कट यू ऑफ, बट ये बताएं प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो फिर क्या, मतलब पीछे क्या बिजनेस क्या रहेगा, काम क्या करेगा वो बंदा? हैं। क्योंकि वो बिजनेस ही सॉल्व कर रहा होता है उस प्रॉब्लम को। अच्छा। वो बिजनेस जब ख़त्म होगा ना, नहीं, जब तो प्रॉब्लम आंसर- खत्म होगी तो फिर क्या होगा? वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, वो उसको सॉल्व करती है उस प्रॉब्लम को। अच्छा आपको एक प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर मुझे प्रॉब्लम है मेरे हेयर अनटेंगल करते हैं, तो मैं कोई ऐसा ब्रश बना दूं जो उसको अनटेंगलिंग ख़त्म कर दे, या कोई दवाई ऐसी बना दूं। दुनिया को एक प्रॉब्लम थी कि हम खाना पकाते थे उस बड़ी अमाउंट में ना, वो बच जाता है खाना, तो वो ज़ाया हो जाता था, उसको जानवर खाते थे या उनको फेंक देते थे हम, क्योंकि वो ज़ाया हो जाता था ना। तो एक भाई साहब आए, उन्होंने कहा यार इसको ऐसे 4 डिग्री टेम्परेचर में रख दो तो ये इसकी लाइफ जो है वो अगले 6 दिन और बढ़ जाएगी। तो फ्रिज हो गया,
फिर उस फ्रिज से हम निकाल के खाने को दोबारा चूल्हे के ऊपर गर्म करते थे, आधा घंटा लगता था, पूरी पतीली रखी होती थी, तो वो फिर पूरी गर्म होती थी, वो पूरी खाई भी नहीं जाती थी। फिर वो अब उसको फ्रीज़ करने के लिए मुश्किल होती थी, तो सालन सस्टेन नहीं करता, 2-4 दफ़ा आप उसको हीट अप करें और सारे को खाएं ना। तो एक भाई साहब आए, उन्होंने माइक्रोवेव बना दिया। तो उन्होंने जब माइक्रोवेव बनाया तो अब वो जो प्रॉब्लम थी कि हमने आधे घंटे पूरी चीज़ को करना था, अब हम एक चमचा डालते हैं, अपनी प्लेट में डालते हैं, उसको 2 मिनट के लिए, अब वो आधा घंटा जो लगता था ना उसको गर्म करके प्लेटों में डालने के लिए, अब वो काम 5 मिनट में हो जाता है। तो वो जो 25 मिनट जो उस बंदे ने क्रिएट किए ना, उसने सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, उसने टाइम क्रिएट किया लोगों के लिए। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अ सस्टेनेबल वे। मतलब जितनी भी आजकल की ये इनोवेशंस हैं और जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं फाइनल, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हर चीज़ ले लो, आप गाड़ी देख लो, आपका फ़ोन देख लो, आपके कपड़े देख लो। एक प्रॉब्लम थी ना कि आप ऐसे ही फिर रहे हो, अब आपका जो फैब्रिक है वो इस लेवल का है कि आपको ठंडक भी मुहैया करता है और सर्दियों में गर्मी मुहैया करता है। हर चीज़ 10,000। अब तो फैब्रिक, हम इंटेलिजेंट फैब्रिक की तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, जिसके अंदर आप एक्चुअल में ये सेंस कर सकेगा कि मेरा बॉडी टेम्परेचर क्या है, अच्छा, मेरी स्किन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, मुझे हैप्टिक्स मतलब यानी कि फीडबैक मिलती है। अब जैसे गेमिंग के अंदर हैप्टिक्स आ गई हैं और 10,000 चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताएं कि अब आप ये बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, आप कहते हैं कि जी आसानी से शुरू करो, तो अब ये दोनों मुझे दोनों डिफरेंट चीज़ें लगती हैं। आप इस बात पे क्यों इतना ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि बिल्कुल आसानी से शुरू करो, इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कॉपी समथिंग एंड पेस्ट, जैसे करीम ने किया ऊबर के साथ। ये आपका क्या नैरेटिव है? क्या ये भी फरमान रसूल है कि आसानी से स्टार्ट किया करो। ठीक है। अभी आप देखिए खुरम भाई एक आम सा बच्चा है जिसको पहले तो यही समझ ढूंढने में मुश्किल आएगी कि यार मैं दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। सही बात है। ठीक है, उसके लिए उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको और घर से घर वालों ने डंडा पकड़ा होगा कि तू कुछ कर। ठीक है, कि तू जो है क्या उसका नाम है, कोई रोज़गार तलाश कर, कोई काम कर, कुछ कर ताकि हमारा रोज़गार चले। तो मैं उस वक्त उसके लिए आसानी क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना या अपने घर का रिस्क चलाना। तो मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि भाई जिस तरह आपने अगर ई-कॉमर्स स्टार्टअप स्टार्ट करना है ना, या आपने कोई चीज़ बेचनी है या अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, मैं कहता हूँ मत स्टार्ट करो। अच्छा, मैं कहता हूँ कि भाई आप एक काम करो, आप जो कंपनी अपना ब्रांड चला रही है, जो कंपनी आप समझ लो वो काम कर रही है, आप उस कंपनी में चले जाओ और 6 महीने साल इंटर्नशिप कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, उसको अपनी सर्विसेज दे दो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका किचन चलना शुरू हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी के पैसों से आपको नॉलेज आना शुरू हो जाएगा, और नंबर 3 जो है आपके लिए खुद ही रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। चीज़ें आपके लिए पहले दिन ब्रांड बिल्ड करना चाहेंगे, मुश्किल होगी। आसान क्या है कि आप जाके इंटर्नशिप कर लो, ठीक है, नौकरी ढूंढ लो, और उससे आसान ये है कि आप इंटर्नशिप ढूंढ लो, जो करना चाहते हो उसी डिपार्टमेंट में चले जाओ। तो बेसिकली सर्विसेज देंगे, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, और उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे आप आज देखें, हमने आज वलीद की पॉडकास्ट की। वलीद इज $1 मिलियन गाय। अच्छा, ठीक है, उसने कहाँ से स्टार्ट किया था, उसने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता रहा। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दी उसने कंपनी को, वो कंपनी $1 मिलियन में बिक गई, और जैसे ही बिकी किसी दूसरी कंपनी ने उसको एक्वायर्ड किया, उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान के अंदर अपना डिजिटल मार्केटिंग का सेटअप नहीं रखना। अच्छा, अब ये बात उसको इतनी चुभी कि यार ये क्या हुआ है, मैंने कंपनी को इतनी ऊपर लेके गया हूँ, आज वो कंपनी कहती है मैंने पाकिस्तान में हमने अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का सेटअप नहीं रखना। उसने कहा अगर मैं किसी को मिलियनर बना सकता हूँ तो मैं अपने आप को भी मिलियनर बना सकता हूँ, तो उसने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। तो लेकिन ये उस वक्त वलीद कर सकता था जब वलीद के पास 1.5 साल के सैलरीज के पैसे बैकअप पे मौजूद थे, जब उसने घर में पैसे देने के लिए उधार नहीं लेना था। तो उस वक्त उसके पास जब 1.5 साल के पैसे मौजूद थे, जो उसने किसी को सर्विस दे के एक रिजर्व जनरेट कर लिया था, तो उस वक्त उसे आसानी क्या थी कि भाई वो ब्रांड आसानी से स्टार्ट कर सकता है। लेकिन क्या वो 3 साल पहले कर सकता था, जब उसको पेरेंट्स की भी सपोर्ट नहीं थी, किसी को फ्रीलांसिंग का भी नहीं पता, किसी को डिजिटल मार्केटिंग का भी नहीं, तो स्ट्रक हो जाता भी। यस, तो हर चीज़ का देखिए एक वक्त है। अगर हम लोग 2 साल के बच्चे को हम बिरयानी खिलाना चाहेंगे ना, तो 2 साल का बच्चा बिरयानी नहीं खाएगा, हो सकता है अगर ज़बरदस्ती खिलाएं तो उसकी डेथ हो जाए।
ठीक है, तो इशू ये है कि हर चीज़ का एक वक्त है, बिल्कुल सही। तो उसी के मुताबिक जैसे जैसे आपका दिमाग जो है, आपका कैपिटल जो है, आपकी एक्सपर्टीज जो है, स्किल सेट जो है, आपकी टीम जो है इम्प्रूव करती जाए, तो जो चीज़ आसान होती जाए उसको आप ऐड करते जाओ। परफेक्ट। खुरम भाई, आपका काफ़ी जो है ना एक्सपीरियंस है स्टार्टअप्स के अंदर भी, और आप माशाल्लाह काफ़ी ऐसे स्टार्टअप्स को मेंटोर भी करते हैं। पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर रहे हैं तो व्हाई सो मेनी स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान फेल, क्या रीज़न है उसके पीछे? उसका वजह यही है जो इन्होंने अभी बयान की है, और मैं एग्री करता हूँ इस पॉइंट से ना, हाँ। आसान के ऊपर ना। हाँ देखें, अगर आपने एंटरप्रेन्योरल पैथ लेना है ना, जी, एंटरप्रेन्योरल पैथ ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो इस बात को, अगर हम जो इशू क्या हुआ है, हमने जो इमेज पोर्ट्रे की है ना पाकिस्तानी वुड बी एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, हाँ, वो ये है कि ये बहुत ही मिलियनेयर बनने वाला रास्ता है, अच्छा, और बड़ी तेज़ी से पैसा आ जाता है इसके ग्लैमर अंदर, ठीक है। इसमें। ग्लैमर इस तरह से दिखाया है कि उन लोगों ने गरीबों और जाहिलों और मिलियनेयरों और सारा अच्छा। कुछ, मैं किसी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, अच्छा, हमने लेबल्स, हमने कहा यार आपको नहीं पता, हम आपको बता रहे हैं ये पैसा कमाने का तरीका है, तो लोग इसके आ गए, हाँ। इसके ऊपर आ गए कि यार इससे बड़ा पैसा बनता है। ठीक है। उन्होंने एक दो लोगों को देखा, अब उनको नहीं पता उनकी पुरानी जर्नी क्या है, उनको नहीं पता कि कहाँ से शुरू हुए थे। ठीक। अच्छा, जब ये पब्लिक में गई परसेप्शन बात, तो फिर उन्होंने कहा यार चलो यही काम करते हैं, और वो फिर 3-4 साल खज्जर ख्वार होके उनको एहसास होता है, ओहो यार ये तो हमें बताया ही नहीं था किसी ने कि यार ये तो बड़ा इस तरह का। सही। तो एक बात इसमें आप नोट कर लो कि अगर आपको किसी ने बहुत ही ज़रूरी काट लिया है और आपको जोर की आई हुई है, तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन रास्ता है ज़िंदगी गुजारने का, स्टार्टअप जो इस भी एंटरप्रेन्योर पैथ कहता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह तवक्कुल चाहिए, और बकिया दुनिया इसको कंप्रीहेंड नहीं करती इस रास्ते को। जिस जगह पे आप ज़िंदगी के जहाज़ पे सफ़र शुरू कर रहे होते हैं ना, लोगों को समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हो, और आप जो बढ़ते चले जाते हो और ज़्यादा एलियनेट हो जाते हो अपने इर्द गिर्द के सर्कल से, क्योंकि ना आपके माँ बाप को समझ आ रहा होता है, ना आपके दोस्तों को समझ आ रहा होता है, ना भाइयों बहनों को समझ आ रहा होता है ये करते क्या हो भाई तुम, और इसका एंड रिजल्ट क्या है। सही बात। तो जब आप कामयाब हो जाते हो तो वो तो सारे आ जाएंगे, लेकिन जब आप नाकाम होते हो ना, तो वो एक्चुअल में आप पे फिंगर पॉइंटिंग करते हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं था। तो एक तो ये बात अच्छी तरह से समझ। दूसरी बात ये कि एंटरप्रेन्योर पैथ पे आने से पहले ये वो दुनिया नहीं है जिसके अंदर आपको, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, कि स्टीव जॉब्स की तरह आपको एक बंदा मिल जाएगा जो आपको $2.5 लाख दे देगा। यहाँ तो कोई आपको पैसे नहीं देगा जिसके ऊपर आप खेलेंगे, और आप वो चीज़ भी नहीं है जो कल को आगे $1 बिलियन मुझे तो नज़र आ रहे होते हैं चलते फिरते। मैं 2 क्वेश्चन करता हूँ, मुझे नज़र आ जाता है नहीं, इसमें पोटेंशियल है कि नहीं। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। इसमें 2 स्टार्टअप्स की टाइप है ना, एक तो वो है जो कि स्क्रैच से खुद स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे इन्होंने अभी उसकी मिसाल दी जो आज जिसके पास आप आज गए थे। एक वो है जिनको वेंचर कैपिटलिस्ट और वो मिलती है नहीं, इन्वेस्टमेंट। देखिए मैं अभी आता हूँ उस पैथ के ऊपर कि कैसे चलना है, लेकिन मैं इस बात का जवाब क्या दे लूँ कि आपने अगर पाकिस्तान के अंदर ये जर्नी शुरू करनी है ना, तो आपको एक यूजुअल पैथ के ज़रिए से उस जगह तक पहुंचना है जहां पे ये एंटरप्रेन्योर पैथ ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है। आप पहले दिन से नहीं एंटरप्रेन्योर बन सकते। ओके। ये हो सकता था आज से 30-40 साल पहले, हाँ। जब ये नाम भी नहीं था, ना स्टार्टअप का नाम था, ना एंटरप्रेन्योर नाम था, और उसकी वजह ये थी कि आप एक बिजनेस कर रहे थे लेकिन उसके अंदर इनोवेशन इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। अच्छा विच वट एवर बिजनेस इज डन थ्रू इनोवेशन इज अ एंटरप्रेन्योरशिप, अच्छा ठीक है, और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का एस्पेक्ट है। अब आप इस वक्त के आज के दौर में अगर आपको खुद उस फर्द को हाँ मैनेजमेंट नहीं आती, हाँ उसको मार्केटिंग नहीं आती, उसको सेल्स नहीं आती, और मैं ये नहीं बात कर रहा कि डायरेक्ट सेल्स या डिजिटल सेल्स, व्हाटएवर इट हैज़ टू बी सेल्स। ओके आप सेल्स नहीं ला सकते तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। सेल्स, कस्टमर फेसिंग, मीटिंग्स, टीम मैनेजमेंट, उसके बाद आपकी ट्रेडिंग। अगर आप एक चीज़ को या एक सर्विस को लेके उस किसी को दे के उसके इवज़ पैसे नहीं ले सकते ना, हाँ। तो आप कुछ नहीं कर, आप एंटरप्रेन्योर तो नहीं हो। कौन मुझे बताए कि यार आप एंटरप्रेन्योर हो? मुझे पहले अपनी 10 ट्रांजैक्शन दिखाओ जो तुमने की हैं। अच्छा ठीक है। यू हैव टू बी एबल टू ट्रेड। ऑलराइट। यूएस के अंदर
जब एंटरप्रेन्योर बनता है ना तो वो पता नहीं कितनी ट्रेड कर चुका होता है अपनी एज 12-13 साल की एज से लेकर 20 साल की एज तक। वो जब 20-22 साल का ग्रेजुएट होकर निकलता है ना तो उस वक्त तक वो 50-60 हज़ार डॉलर कमा चुका होता है। राइट। वो जॉब से कमाता है, वो ट्रांजेक्शन करके जो करता भी है, किसी भी तरह से करता है, चाहे जो भी है, कुछ भी करता है। ओके, तो जो आपकी फ्रीलांसिंग है वो भी एक तरह की वही है ना, ट्रेड ही है ना। हाँ, ठीक है। तो आपको असल में इस बात को समझना है कि बैक टू द टॉपिक कि व्हाई दे फेल बेसिकली, एंड इसका मतलब समराइज कर दें हमारे लोकल कल्चर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट द मनी इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज, या वो सर्विसेज ही कंप्लीट नहीं है। असल में इसमें ना वजाहत एक मैं आपको बात बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरा ख्याल 22 दफ़ा तो मैं फेल हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, 22 से ज़्यादा दफ़ा शायद अब, ठीक है, लंबी लिस्ट हो जाती है। मैंने ये देखा है कि 90% वो लोग फेल होते हैं जो कारोबार स्टार्ट करते हैं अपने बाप के पैसे से, अपने भाई के पैसे से, उधार के पैसों से, ख़ानदानी पैसे से। जो शख्स अपनी ज़ाती बनाए हुए पैसे से कारोबार स्टार्ट करता है ना, उसके फेल होने की रेशो सिर्फ 10% है। अच्छा, हाँ, ये आप जहन में रखें। क्या मैं आपको चलते हैं ना आगे। हाँ। देखिए अमेरिका के अंदर जो है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, अमूमी तौर पे हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के अंदर 14 साल की उम्र में लोग, अमूमी तौर पे कल्चर ये है कि लोगों ने पिज्जा हट के अंदर या मैकडोनल्ड में जॉब करनी है। रोना साहब ऐसे ही है, बच्चों ने 14 साल की एज में जी जॉब हो जाती है वहाँ पे। सर जी 13 साल की हो, ठीक है, 13 साल लगा लें, 14 साल की एज में ऑफिशियली बच्चे मतलब यार 12 साल की एज में लेमनेड बेच रहे होते हैं बाहर। ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कोई फैमिली, और इसके अंदर बिल गेट्स की बेटी जो है वो मैकडोनल्ड में काम करती रही है। अब ये कल्चर है उस इकोनॉमी का, उस मुल्क का जो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन रहा 2 दहाइयों तक। उसकी बेटी मैकडोनल्ड पे ऊपर लोगों को बर्गर बेचते, उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स देते, सर्व करते, उसको किसी किस्म की वो ऑकवर्ड फील नहीं करती, कोई हेजिटेट फील नहीं करती, ना वो और ना उसका बाप। तो मुझे आप ये बताइए कि उसके इवज़ वो कोई कारोबार करेगी तो उसकी कामयाबी की रेशो ज़्यादा है, या यहाँ पर एक हमारा जो 40 साल तक जिस बच्चे को, जिसके वालिदैन करोड़पति हैं, जिनको बड़ा होने नहीं दिया। नहीं बेटा, तू घर के अंदर भी नौकरानी काम करने वाली, दफ्तर के अंदर भी नौकरानी है, और उसके बाद उसको डायरेक्टली सेठ साहब ने बिठा के अपनी दुकान पे, अपनी फैक्ट्री के गल्ले पे बिठा दिया। सही। मुझे आप ये बताइए कि वो किस तरह से सीखेगा कि जो नीचे मुलाजम काम कर रहे हैं उनकी फीलिंग क्या है, कंपनीज किस तरह से काम करती हैं, SOPs क्या होते हैं, KPIs क्या होती हैं। उसको तो एक गद्दी मिल गई, ठीक है, बनी बनाई गद्दी, जिस तरह वो बुजुर्गान दीन की गद्दी चलती है ना, गद्दी नशीन। तो जो बुजुर्ग अल्लाह के वली थे जिन्होंने लोगों को राह हिदायत पे लेके आए, वो दुनिया से चले गए। अब उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बाद में जो गद्दी नशीन है, उनको वो गद्दी जो है खैर बांटने के लिए नहीं, वो अपने अब जो अजदाद हैं उनकी जो है वो आप समझ लीजिए कि विरासत खा रहे हैं, उनका फैज़ ही खा रहे हैं, बाकी उनकी कोई काबिलियत नहीं। तो मुझे अब ये देखिए, ये एक बुनियादी फ़र्क है कि जब हमारा बच्चा बिजनेस स्टार्ट करता है तो 90% लोग अपने बाप के, भाई के या भाई जो पैसा है उससे कारोबार स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के अंदर अगर बिल गेट्स की बेटी ने, खुरम साहब, बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपका क्या ख्याल है, बिल गेट्स उसको पैसे देगा? नहीं देगा। आप अब ये रिसेंटली ये वारन बफेट की शायद बेटी ने या भतीजी ने बिजनेस स्टार्ट किया, वारन बफेट ने उसको नहीं पैसे दिए। क्यों जी? क्या नहीं भाई, उसकी सिंपल सी वजह ये है कि वो कल्चर है। हम यहाँ पर नवाब तैयार करते हैं, और वो जो नवाब जो है, जब वो किसी गलती से उसको नौकरी करनी पड़ जाती है तो वो उस कंपनी के ऊपर अज़ाब है जहाँ पर वो नौकरी करता है। सही। अगर वो उसको कारोबार करना शुरू कर दे तो वो कारोबार के ऊपर वो अज़ाब है, वो अपनी ज़ात के लिए अज़ाब है, अपनी बीवी के लिए अज़ाब है, अपने ख़ानदान के लिए अज़ाब है। मतलब आप देखिए, मैं अपने घर में बर्तन साफ़ कर रहा था, ठीक है, तो हमारे घर के अंदर वो जो काम करने वाली आती है, वो एक नई काम करने वाली आई, तो मैं बर्तनों का ढेर लगा था, मैं साफ़ कर रहा था, तो वो आई, मुझे घबरा के मुझे देखा कि यार बर्तन अंदर जल्दी गई। दावत थी उस दिन की हमने घर में, तो जाके वो बोलने लगी मेरी वाइफ को कि वो साहब जी ना बर्तन साफ़ कर रहे हैं।
तो बीवी ने रिलैक्स होकर कहा आप ये उनकी जॉब है, तू जाके ना अपने काम कर, तू समेटा समेटी कर। अब उसके लिए शॉकिंग था कि वो बहुत से घरों में काम करती है, लेकिन उसने आज तक देखा ही नहीं था कि दावत के बाद साहब जो हैं वो बर्तन भी साफ करते हैं। अब आप ये देखो कि ये कल्चर ही नहीं है। माएँ अपने बच्चों को बर्तन उठाने के लिए नहीं बोलती, टेबल से कोई खा लिया है तो ये खा के किचन में रखा हो, ये इनको धो लो। आप रेस्टोरेंट में जाओ तो आपको ऐसे लगेगा, किसी रेस्टोरेंट के ऊपर जाओ तो आपको लगेगा यहाँ से कुछ जंगली उठ के गया। मुझे आप ये बताएं, जिस बंदे को, ये बुनियादी चीज़ है, बड़ी बुनियादी, जिस बंदे को खाना खाने के बाद अपनी प्लेट रखनी नहीं आती, उसको अपने आप को वो सर्व नहीं कर सकता, अपना टेबल साफ नहीं कर सकता, मुझे आप ये बताइए वो कारोबार कर सकता है? नहीं कर सकता। मैंने तो ये तो आपको बता दिया भाई। वो छोटी छोटी हैबिट्स बहुत मैटर करती है। आप यार वो तो बाकी बात छोड़ दो, प्लेट खाना तो इंसान खाने से पहले ना इंसान निकालता है उस खाने को तो इसी वजह से डायपर बांधा जाता है बच्चे को। तो सबसे पहली चीज जो सीखी दी है ना कि उसको निकालना कैसे है, वो नहीं आता ना। नहीं, खाना नहीं आना तो निकालना कहाँ से आता है? तो वही मतलब खाना तो चलो हम खिला देते हैं, निकालना भी इसका हिस्सा है ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पोटी ट्रेनिंग नहीं की हुई? पोटी ट्रेनिंग ही नहीं होती तो जब पोटी ट्रेनिंग नहीं होगी तो खाने का तो बहुत दूर की बात है कि यार अंदर कैसे। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि मतलब ऐसी छोटी छोटी हमारे पेरेंट्स हैबिट्स खराब कर देते हैं? नहीं, पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। इसमें इंसान की, मैंने इस बात पे पहले भी बात की है कि बहुत सी जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली आपकी जबिल्लत से हैं। आपने यार बहुत से जानवरों को नोट कर लो कि वो जब किस जगह पे करते हैं, डेफेकेट करते हैं, तो जाके उसको क्लीन करते हैं। बिल्ली तक उसमें मिट्टी डालती है। अगर बिल्ली के अंदर इतनी अकल मौजूद है कि यार मैंने जिस जगह कुछ किया है तो मैं उसको ढांप दूं, तो इंसान के अंदर नहीं वो सीख सकता। उसको उसकी माँ ने तो नहीं सिखाया उसको कि तुमने ये काम करना है। नहीं, लेकिन उसकी माँ ने घर के अंदर कई नौकर रखे हुए हैं कि वो अफोर्ड कर सकती है और वो सारे काम वो करते हैं। That's it. वो खाना खा रहा है। हाँ, you chose to be. Yes. नहीं, वो आपने, मैं पेरेंट्स की उस देखें, आप अगर हर चीज माशरे पे या उस पर डाल देंगे तो आप अब क्या कोई रोबोट हैं? क्या आपको किसी ने हाईजैक कर लिया है? क्या आपने दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये जो डिस्कशन हो रही है ये भी तो कलेक्टिवली मैं इस आर्ग्यूमेंट को नहीं मानता कि किसी एक जगह पे रह के उसी फर्द को आप एकदम से निकालें और कहीं बाहर डाल दें किसी जगह पे, वो फौरन एडजस्ट हो जाता है। वो फौरी तौर पर टॉयलेट भी सही तरह जाना शुरू हो जाएगा, खाना भी तरीके से खाना शुरू हो जाएगा। तो उसके पास चॉइस थी तो उसने ये किया ना, उसके पास ये पावर थी तो उसने ये किया। तो ये कह देना तो वो सबसे कमजोर तरीन इंसान है जो जिसको दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं। वो यहाँ पे है तो यहाँ पे उसके घर वाले कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर जब वो जाता है तो बाहर उसको माशरा कंट्रोल कर रहा है कि यार तुमने लाइन नहीं तोड़ सकते। तो वो एक पुर्जा है ना फिर तो वो जो पुर्जा है वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकता। उसके लिए अक्ल चाहिए और उसके लिए एक जो नॉर्म है उससे हट के आपने सोचना है। इनोवेशन कहाँ से आती है? इनोवेशन नॉर्म से हट के आती है। अगर आपने वही चीज़ दोबारा करनी है तो वो इनोवेशन नहीं कराती। सही है। अच्छा सुभान साहब, आप शॉर्टली ये बता दें कि जो लोग अभी बहुत सी ऑडियंस हमारी खुद में ऐसी है जो भी करंटली या तो कोई सर्विसेज दे रहे हैं किसी भी फॉर्म में, खास डिजिटल मार्केटिंग है, फाइनेंसिंग है, जो भी है, आप वो आना चाह रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर या स्टार्टअप के अंदर, समझ लें आप। अब ये जो अपना है ज़ेबलाइन 9 है, ये बहुत से इंक्यूबेटर्स हैं जो कि आपको लेते हैं आपके स्टार्टअप को आगे, NIC है, अब इनकी भी सक्सेस रेशो कोई इतनी खास नहीं है। तो अगेन बात वही है, उसकी वजह बता देता हूँ। खमीर तो वही है ना, खमीर तो वही है ना। खमीर क्या मतलब? खमीर मिट्टी तो वही है ना। अच्छा, तो ये इंक्यूबेशन का जो वर्ड है ना, ये हमने लिया है इंक्यूबेटर से जो अंडों वाला है कि अंडा, मुर्गी का अंडा रखते हैं, उसको एक थोड़े अरसे के लिए टाइम के लिए उसके अंदर रखते हैं, टेम्परेचर मुहैया करते हैं और वो उसमें से चूजा निकल आता है। कभी आपने देखा है वैसे ये इंक्यूबेटर या नहीं? अच्छा, तो उसको जो इंक्यूबेटर में जाते हैं ना, उनको जाके एक्चुअल इंक्यूबेटर देखने की ज़रूरत है कि कितना उसमें टाइम लगता है और उसमें से पूरा प्रोसेस है ना, टाइम पूरा कैलकुलेटेड टाइम है, फिर टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, सारा कुछ है। अच्छा, अब वही कॉन्सेप्ट, लेकिन अंडे में वो खुसूसियात होनी चाहिए ना कि उसमें से मुर्गी निकल सके। अगर आप उसमें एक टेबल टेनिस की बॉल रखें और फिर उसमें कोशिश करें कि यार उसमें से निकल आए किसी तरीके से, तो नहीं निकलेगी। ये वो अंडे नहीं है ना। नहीं, हाँ, ये वो अंडे ही नहीं है।
जिसमें से मुर्गी निकलनी है। मतलब कितने परसेंट है 100 में से कितने परसेंट है? बहुत कम, लेस देन 1%। मैं वैसे खुरम भाई से इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा ठीक है। हाँ, क्यों जी? मैं ये समझता हूँ कि देखिए मुआशरा, कोई भी मुआशरा है, उसके अंदर आज़ादी की आवाज़ लगाना, हाँ किसी नए ट्रेंड को, किसी भी चीज़, नई चीज़ को जो आवाज़ है ना, उसको लगाना, उसके जो आप समझ लो उस कौम के जो वली होते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं ये अच्छा। समझता हूँ अल्लाह जिनसे ये काम देना चाहता है, वो अपनी कौम की हदायत का बायस बनते हैं। ठीक है। मतलब आप ये देखो ना, सदियों से एक कौम गुलाम थी, सदियों बाद भी गुलामी है। एक शख्स आया, वो चंगेज खान, हाँ उसने अपनी कौम की एक चंद साल ऐसी तरबियत की, कबीलों को आपस में मिक्स किया, और उसके बाद उसने पूरी दुनिया जो है वो हिला के रख दी। तो मैं ये समझता हूँ, इंसान जो है, इंसान का दिमाग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा बनाया है कि आप ये देखिए, पिछले चंद सालों से ये चंद नाम हैं, रेहान भाई, बहुत से लोगों को जिस तरह रेहान भाई ने कनेक्ट किया आपस में, आज वो नाम आज़ाद है, शाहिद भाई है, मैं हूँ, साकिब है, और बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने इतना इसके ऊपर, खुरम भाई हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और जनाब ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, और पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में आज नंबर 1 है। ई कॉमर्स के अंदर दुनिया का सबसे बड़े ट्रेनिंग के ग्रुप्स पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़न का VA सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से है। दुनिया का नंबर 1 प्राइवेट लेबल सेलिंग जो है, नंबर 2 वो पाकिस्तान से है। मीन्स के चीज़ें बदल रही हैं। मीन्स आज आप किसी बच्चे से इंटरव्यू करके देख लो, आपको क्या जवाब देगा? वो कारोबार करना चाहता है, सरकारी नौकरी चाहता है, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, या फ्रीलांसर या ई कॉमर्स बनना चाहता है? फ्रीलांसर ई कॉमर्स चला। तो ये क्रेडिट किसको जाता है? सारों को जाता है, सबको जाता है। तो ये देखिए, मैं ये समझता हूँ, जो ये भी सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अजान दो, लोग अजान सुनेंगे, उनको पैगाम दो, लोग सुनेंगे, खैर की तरफ आएंगे, अल्लाह उनके दिल बदलेगा। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि जिन तक खैर पहले पहुंच चुकी, जिन्हें अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि वो दुनिया घूम लें, इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है कि तुम निकलो, बार बार आता है कि निकलो कुरान में, कि तुम क्यों नहीं दुनिया निकलते देखते, इसमें निशानियां हैं। तो भाई आपने एक तरक्की, अहले इल्म के लिए निशानियां हैं। तो आप ये देखें, जंगे खंदक जो है हमने ईरानियों से सीखा, उसका कुरान में कोई जिक्र नहीं है कि जी अगर आप पे दुश्मन हमला कर रहा हो तो उसके लिए आपको जो है खंदक खोदनी पड़ेगी, कोई आयत नहीं आई। वो हज़रत सलमान फारसी ने बताया कि हम ईरान वाले जो हैं दुश्मन से बचने के लिए ये तरीका कार जो है उस पर अमल करते हैं। तो अभी रेहान भाई हैं, खुरम भाई हैं, शाहिद भाई हैं, ठीक है, और हमारे बहुत सारे ऐसे रहबर रहनुमा हैं जिन्होंने दुनिया घूमी, ठीक है, दुनिया घूम के इंडिया की तरक्की देखी, अमेरिका की तरक्की देखी, और उस पैगाम को आज पाकिस्तान के अंदर फैलाया, और आज नौजवान उसको धड़ाधड़ अडॉप्ट कर रहे हैं। सही, ठीक है, और चेंज आप देख रहे हो। मैं समझता हूँ इस टाइम फ्रीलांसिंग में नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे गेस्ट पोस्टिंग एडसी के ऊपर देखे सब पाकिस्तानी सब। और याद रखो वजी 2021 में हमने पहली वीडियो बनाई थी इस पे, और एडसी के ऊपर उस वक्त शायद 100 में से एक बंदा adsy.com पे एक बंदा पाकिस्तानी हुआ करता था, और आज आपको 100 में से 90 पाकिस्तानी मिलेंगे आपको, और 10 जो होंगे वो बाकी सारे मुल्कों से होंगे। क्यों? आवाज लगाई। अब इसके नेक्स्ट फेज देखिए, हम लोग अपना एडसी के मुकाबले के अंदर हम गेस्ट पोस्टिंग का अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वो क्या बनेगा? वो ब्रांड बनेगा, ठीक है ना? यार एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, देखो ये चीज़ों को बिला वजह कंफ्यूज ना करें। सुनने वाला जो है ना, वो बिला वजह अजीब व गरीब ना, वो स्टार्टअप की बात हो रही थी, अंडों की इंक्यूबेशन की, वहाँ से अब हम पहुँच गए एडसी के ऊपर ना। तो चीज़ों के अंदर क्लैरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है ना, तो उसके अंदर इस एडसी को ना घुसाएं या फ्रीलांसिंग को ना घुसाएं या वो ना करें, ठीक है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जब हम अंडे की बात हो रही थी ना, तो उस्मान भाई ने कहा मैं इससे इख्तिलाफ़ करता हूँ, ठीक है। उस इख्तिलाफ़ की वजह उन्होंने एडसी और इसको लॉजिक से बताया कि हमने प्रूव किया, उसका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है अंडे से, ठीक है। जब मैं अंडे की बात कर रहा हूँ कि अंडा है ही नहीं,
तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के पर्सपेक्टिव से है। बाहर क्यों है वो अंडा, पहले तो वो समझे ना। हाँ ठीक है, अंडा ये नहीं होता कि यार आपने उनको उसमें बिठाया तो उनको ई कॉमर्स आ गई, उनको फ्रीलांसिंग आ गई। हमने फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स के लिए तो नहीं बिठाया हुआ ना इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हुए। फिर आप कहें कि हम आपकी ट्रेनिंग करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की और ई कॉमर्स की, सही है, वो ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है। वो नहीं है कि हम इस स्टार्टअप को एक्चुअल में इंक्यूबेट कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो बनेगा यूनिकॉर्न। स्टार्टअप की एक मखसूस लाइफ साइकिल है, कितना? वो तकरीबन 5 साल है। ओके, कि आपने एक टिपिकल वे के अंदर, मैं एंटरप्रेन्योर साइकिल की बात कर रहा हूँ, सही है। आपने एक आइडिया जनरेट करना है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उसको एग्जीक्यूट कर सकें। उसके बाद आपने एक टीम बिल्ड करनी है, अच्छा, उस टीम ने एक्चुअल में उसको एग्जीक्यूट करना है। फिर आपने एक सैम्पलिंग करनी है, उस आइडिया को वैलिडेट करना है। उस वैलिडेशन के बाद आपने उसको मार्केट एक्सेस करनी है, मार्केट वैलिडेट करनी है। फिर मार्केट वैलिडेशन के बाद आपने उसको स्प्रेड आउट करना है और फिर उसको स्केल करना है। और अल्टीमेट स्केलिंग के बाद आपने उसको यूनिकॉर्न बनाना है कि आपकी वैल्यूएशन जो है वो $1 बिलियन को क्रॉस करे। ये प्रोसेस है। कितना टाइम लगता है? अब इस प्रोसेस, एक मिनट, उस प्रोसेस के अंदर ये अंडे से लेकर मुर्गी बनने का प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार वो मुर्गी बन जाएगी, भाई वो नहीं बनेगी। Okay. मैं इसकी बात कर रहा हूँ। Okay, वो क्यों नहीं बनेगी? आप क्यों वो इसलिए नहीं बनेगी कि वो अंडे के अंदर जो मुर्गी बनने की खुसूसियत है ना, वो उसके अंदर क्या चीज़ें चाहिए। उसके अंदर आपको मैंने पहले जो अभी बताया था, कस्टमर फेसिंग चाहिए, उसको आनी चाहिए। ठीक है, उसको पता होना चाहिए मैंने चीज़ें बनानी कैसे हैं, हाँ, टीम को मैनेज कैसे करना है, बेचनी कैसे हैं, मतलब सारे एस्पेक्ट्स का उसको पूरे पता- एस्पेक्ट का उसको अंदाज़ा होना वो चाहिए। सारा और ट्रांस- एक मिनट, अगर उसको नहीं है तो वो फिर उन लोगों को साथ मिलाता है जिनको पता हो। ओके, ओके। तो इसी वजह से आप को फाउंडर्स की एक टीम देखते हैं जिसमें 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं। Yes, yes, एक मार्केटिंग देख रहा होता है, एक डोमेन को देख रहा होता है, हाँ। एक CFO होता है, एक CEO होता है। वो क्यों होता है? इस वजह से होता है कि वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट बिजनेस की देख रहे होते हैं सही है, और वो अपनी फील्ड में मास्टर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक। आप पहले दिन तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप इन बंदों को रखो। आपको अपनी तनख्वाह देने के घर के लाले पड़े हुए हैं तो कुछ आपको रखो। तो इशू ये है कि ये सारी चीज़ें बाहर का बच्चा उन 8 सालों में सीख लेता है। वो जब 12 साल की एज में लेमनेड बेचता है तो उसको कस्टमर फेसिंग आती है। हाँ, वो 16 साल की एज में जब कैश रजिस्टर पे मैकडोनल्ड में खड़ा होता है Correct, तो उसको पता होता है कि यार मैंने क्या चीज़ सर्व करनी है बिल्कुल और पैसे कैसे लेने हैं, रखने कैसे हैं, Right. कि इस रजिस्टर को मैनेज कैसे करना है। बिल्कुल सही। फिर ज़रा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको पता होता है कि मैंने शीटें कैसे मैनेज करनी है, एक्सेल शीटें, उसके अंदर क्या इनकमिंग थी, क्या आउटगोइंग थी। 16 साल की एज में उसका बैंक अकाउंट खुल जाता है। अच्छा, जब बैंक अकाउंट खुल जाता है तो उसके पास कार्ड आ जाता है। जब कार्ड आता है तो उसमें पैसे भी होते हैं। उसको पता चलता है यार ये जो नंबर्स मुझे है ना, हर जगह मैं जो कार्ड स्वाइप करता हूँ ना, ये नंबर्स नहीं है, ये एक्चुअल में कैश है। बिल्कुल सही। तो अगर आप एक ऐसे बंदे को कार्ड दे देते हो या उसको मिल जाता है 22 साल की एज में यहाँ पर, तो उसने ये सारा कुछ किया ही नहीं, कभी ट्रांजैक्शन ही नहीं की, हाँ, कभी उसने कस्टमर फेसिंग नहीं की, कभी उसको पता ही नहीं कि मैंने मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। आपको मनी मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट अगर नहीं आती, यू कैन नेवर एवर बी अ CEO ऑफ अ कंपनी, फुल स्टॉप। यू आर नॉट डिजर्व पर्सन टू बिकम अ CEO ऑफ अ कंपनी। 2 चीज़ें, टीम मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, ऑलराइट, ये अगर आपको नहीं पता तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये वो अंडे नहीं है। अगर आप प्रूव कर दो कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, देन यू बिकम दैट एन एग, जिसको आप 6 महीने साल उस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर प्लेस करके वहाँ से मुर्गी निकाल सकते हो। सही। क्योंकि मुर्गी ये नहीं है कि आप कहोगे यार मैंने $1 मिलियन पे एग्जिट मार दिया। भाई आपका अल्टीमेट गोल जो है ना, यूनिकॉर्न बनना है। सही। इंडिया के अंदर आज से 2 साल पहले वो इस बेंचमार्क को अचीव कर चुके हैं जिसको हम कहते हैं 100 यूनिकॉर्न्स। 100 यूनिकॉर्न्स हमारे पास इंडियन के अंदर 2 साल पहले, अब तो मेरे ख्याल 154 हो चुके हैं। इस वक्त की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम 1 या 2 को क्लेम कर सकते हैं कि वो यूनिकॉर्न्स हैं। एक उसमें ज़मीन था और वो भी इस वजह से कि उनको $150 मिलियन की जो फंडिंग मिली, उस वजह से उनकी वैल्यूएशन बिलियन को टच कर गई। लेकिन उनका जिस बेस पर मिली, उनका मेजर ऑपरेशन जो है वो दुबई बेस्ड है, नॉट बिकॉज ऑफ ज़मीन.com। ऑलराइट। तो हमारा एक यूनिकॉर्न अगर हम पिछले 15-20 साल में नहीं प्रोड्यूस कर सके तो आपको क्वेश्चन करना है कि एक्चुअल इकोसिस्टम के साथ प्रॉब्लम है, प्रोवाइडेड कि हमने सारा कुछ किया। तो इस पॉइंट को मैं
मतलब बाकी चीज़ों से मिक्सअप नहीं करना चाहता ठीक है, सही है, बिल्कुल कि हाँ ठीक है बहुत अच्छी चीज़ें आपने अचीव की हैं, लेकिन वो उस पर अलग टॉपिक है इसको बात ठीक करने है, का। सही है, समझ आ गया। अभी आप क्विकली मतलब वेरी शॉर्टली बंदे को बता दें कि भाई साहब आपने स्टार्टअप करना है तो आप अपने अंदर पहले तो 6 महीने या साल में सिर्फ ये काम करें, बताएं। सबसे पहले आपको मुझे या किसी को भी या दुनिया को 10-15 लाख रुपए बना के दिखाने चाहिए, किसी भी तरीके से, किसी भी नहीं तरीके से, ट्रांजैक्शन से। जब तक आप ट्रांजैक्ट नहीं करेंगे ना, ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? ट्रांजैक्शन कैश फ्लो, ट्रांजैक्शन से मुराद ये है आपने फ्रीलांसिंग की हो, ओके ओके, आपने ई कॉमर्स के ऊपर कोई चीज़ बेची हो, आपने कोई किराने की दुकान खोल के कुछ काम किया हो, अच्छा ठीक, आपने घर में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करके उसको मोहल्ले में बेचा हो, आपने कोई चीज़ इधर से लेकर उर्दू बाज़ार से कुछ 4 किताबें या स्टेशनरी लेकर और करियाने की दुकान पे, स्टेशनरी की दुकान पे ले जाके प्रॉफिट में बेची हो, ठीक है, आपने कोई अखबार लेके खुद खरीद के तो अखबार को आगे कोई बेचो, बिजनेस एक्टिविटी की हो, ट्रेडिंग की हो ओके फाइन, या खुद बेच बना के की हो, अगर वो आपने नहीं की, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर हो जाता सही है, है, ठीक है, उसमें आपकी कैश हैंडलिंग भी कवर हो जाती है, उसमें सारी ठीक है। जब वो आपने सक्सेसफुली कर लिया हाँ। और उससे रियल प्रॉफिट 15-20 लाख रुपए बना लिया, हाँ, देन यू आर ऑन द लैडर। आप कंप्लीट नहीं हुए हो अभी, लेकिन लैडर पे हो। ठीक है, फिर आपको उस स्टेज पे जाना है जहाँ पे आपके अतवार जो हैं वो ज़रा ठीक हों। ओके, मिसाल के तौर पर आप किसी से बात करो तो आपको बात करने की तमीज़ हो, अगला जब बोल रहा है तो उसको काटो नहीं, ठीक है, जब कोई बोल रहा है तो यू लैंड योर ईयर के यार मैं इसको सुनूं, उसको तवज्जो ना पेश करूं, बात ना काटूं, हर जगह दिमाग के अंदर एक कजाहट ना रखूं कि यार इसको चीज़ को मैंने हर दफ़ा नफ़ी में देखना है, एक पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट हो। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आपने एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्रिएट करना होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जी, मैं एज अ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बहुत अर्ली एज में मैंने क्रिएट किया कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या है। मुझे अब अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं XYZ में ठीक है, कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक दफ़ा मुझे एक यूथ के कैंप में, बहुत सालों पहले की बात है, हाँ, तकरीबन कोई मेरे ख्याल 12-13 साल पहले की बात है, जब स्टार्ट से पहले मुझे एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने इनवाइट किया कि हमने ना कुछ 30-40 यूथ को लेके जाना है मरगला हिल्स के ऊपर, ट्रैकिंग के ऊपर। तो मैं उनके साथ चल रहा हूँ, उनको आप थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप का बताइएगा। मैं उनके साथ ट्रैकिंग करते करते ऊपर पहुँच गया। एक जगह पे जब हम पहुँचे तो वो जगह हिल की बिल्कुल टॉप पे थी, जिसकी दोनों तरफ वैलीज थी। ओके, वाओ, इस साइड पे भी इस्लामाबाद की वैली थी, उस तरफ हज़ारा की वैली थी, ठीक है, नज़र आ रहे थे। अब हर कोई दूसरी तरफ खड़ा होके वाओ व्हाट अ सीन, हवा चल रही है, बेहतरीन कूल ब्रीज आ रही है, वो आपके पाइन्स जो है ना वो जैसे पाइन वेव्स क्रिएट कर रही हैं, उस अमेजिंग सीन। आप जो इतना चढ़ के पसीने निकाल के वहाँ तक पहुँचे थे, इट्स ऑल पेड ऑफ। हाँ ठीक है, इमीडिएटली आपके जहन में क्या बात आती है? उनके जहन में ये बात आई, वाओ माशाल्लाह। जो थोड़ा सा ज़रा वो होगा वो अल्लाह ताला की अज़मत को बयान करेगा, सुभान अल्लाह कहेगा। वो दूसरा जो है वो कुछ कहेगा यार रिफ्रेश हो गया, सारा कुछ हो गया। हाँ, मेरे जहन में क्या बात आई? क्या आई? मेरे जहन में ये बात आई, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू पुट द विंड टर्बाइन। अच्छा, क्यों आई? इस वजह से आई। ये पहली मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ओके, क्योंकि मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही होती है ना, हाँ, क्योंकि वहाँ से वो जिस जगह पे था, हाँ, इट्स अ कंटिन्यूस एयर फ्लो, बिल्कुल नो मैटर व्हाट, हर वक्त वहाँ से हवा ने क्रॉस करना है। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे लगाओ वो विंटर टर्बाइन लगाओ फौरी तौर पर। पॉइंट ये है कि आपको इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ जब नज़र आनी शुरू होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ हम समझते हैं, जो आइडिया की बात है ना, हाँ, वो आइडिया की ये बात है कि यार एक दफ़ा हमें बस आइडिया आ जाए, बस उसके बाद हमने कहा। आपको रोज़ाना छोटे छोटे आइडियाज़ आने चाहिए और उसके अंदर से आपने साइफन करना है। साइफन मतलब? साइफन इस तरीके से करना है कि आपको उन चीज़ों को अलहदा करना है। वो आइडियाज़ अच्छे होंगे लेकिन आपने एग्जीक्यूट नहीं करना है उनको। अच्छा अच्छा, आपको वो आइडियाज़ पिक करने हैं जो आपकी प्रोसेस में उस बड़े आइडिया को अचीव करने के लिए चाहिए। आपको सही, आपको 20 बंदे हायर करने हैं। अब क्या आइडिया चाहिए आपको कि मैं उन 20 का काम 12 से कैसे करा सकता हूँ, ये आइडिया चाहिए। आपको ऑप्टिमाइजिंग के आइडियाज़ चाहिए ओके, और वो रोज़ाना चाहिए। एफिशिएंसी, तो आपका जो माइंडसेट है कंटिन्यूसली इनोवेटिव होना चाहिए मुख्तलिफ प्रोसेस में। अगर 6 बंदे इस टेबल पे बैठे हुए हैं, क्या वो ऑप्टिमली प्रोड्यूस कर रहे हैं? हाँ, क्या मैं इनको 4 की टेबल पे बिठाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे वर्क करेंगे? सही, क्या मैं यहाँ आपके 4 स्क्रीन लगा दूंगा तो उसके ऊपर उनको इंस्टेंट फीडबैक मिलनी शुरू हो जाएगी तो वो ज़्यादा ऑप्टिमल होंगे?
क्या मैं यहाँ पे कोई काउंटर लगा दूं जिस काउंटर के नतीजे में हम कोई डेडलाइन को अचीव कर सकें? क्या मैं कोई ऐसी शीट प्रोसेस प्रोड्यूस करना शुरू कर दूं जिसके नतीजे में हमारे सामने एक विजुअल ग्राफ आ जाए? हज़ारों चीज़ें मैं ऐसी आपको बताता हूँ। तो यू हैव टू बी कंटिन्यूसली दैट माइंडसेट। ठीक है जी। उस्मान साहब ये बताएं कि इन्होंने तो बता दिए सारे वो की इंग्रेडिएंट्स बता दिए स्टार्टअप को करने के लिए, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट के बारे में या हम जो चीज़ हमने बेचनी है उस पर थोड़ा सा पूछते हैं कि ये कहते हैं खुरम भाई हो सकता है कहते होंगे कि जी चाइना से सोर्स करो वो आगे बेचो, आप कहते हैं माइक्रो नीश। अब एक स्टार्टअप वाला बंदा जो है माइक्रो नीश क्यों चूज़ करे इंस्टेड ऑफ के जो चीज़ ऑलरेडी उसको अच्छी मिल रही है होलसेल में या चाइना से सोर्स कर सकता है, माइक्रो नीश ही क्यों लाइक वाई? अच्छा, जहाँ पहले तो जो है ना खुरम भाई की वो जो एक हमारी डिस्कशन चल रही थी, मैं उसको अपनी ओपिनियन उस पर देना चाहूँगा। देखिए, बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर ये है कि वहाँ का जो बच्चा है उसका एक दिमाग जो है वो एंटरप्रेन्योरियल माइंड बन जाता है वहाँ। ठीक है। देखें, मैकडोनल्ड में, पिज्ज़ा हट में काम करने का कल्चर जो है अमेरिका के अंदर सदियों से नहीं है। अच्छा, कब से है? ये वक्त के साथ बिल्ड हुआ। ओके, ठीक है। ठीक है। आज आप ये देखिए, मुझे आपकी टीम के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो 15 साल से नीचे हैं? 15 साल से नीचे हैं, 4-5 जो स्कूल नहीं जाते और 15 साल से नीचे हैं। 3-4 हैं। 3-4 हैं। मेरे 2 बच्चे भी डालने, 3 बच्चे। हमारी पूरे ओवरऑल कंपनी में देखें कि हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं जाते जी। और वो क्या कर रहे हैं, वो उस एक ख़ास माइंड सेट, यानी देखिए कहीं पर पहली दफ़ा किसी एक शख्स ने अंडों का इंक्यूबेशन सेंटर बनाया था कि भाई मुर्गी के बगैर भी अंडे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, किसी जगह पर अमेरिका में किसी ने बनाया। ठीक है, और वो जब एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, उसने छलांगे मारी, वाह जी वाह, मैंने एक ऐसी मशीन बना ली है जहाँ पर मैं वो टेम्परेचर जो मुर्गी के नीचे होता है और जो ह्यूमिडिटी नीचे होती है उसको मेंटेन करते हुए अगर उस टेम्परेचर में हम अंडे वैसे भी रखे तो निकल आएंगे। अब वही चीज़ हम कर रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजे। मैंने कहा सबसे बेहतर ज़रूरी क्या है उनके लिए फिटनेस, वो फिटनेस के लिए जाएंगे, और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप। अब क्या है कि वो बचपन से हमारी मीटिंग्स में शामिल हैं, हमारी डिस्कशन में शामिल हैं, हमारे स्किल सेट में शामिल हैं। अब क्या है कि हमारी जो लैब है ये आप समझ लो कि पाकिस्तान की चंद एक लैब्स में से है जो ये बिलीव करती है कि यार हमें एक ऐसा इंक्यूबेटर इस मुल्क को देना है जिसको फिर पूरे मुल्क में रेप्लिकेट किया जा सके। स्कूलों में, कॉलेजों में, रेहान स्कूल यही करने की कोशिश कर रहा है ना, ताकि इस पूरे मुल्क में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स निकलें जो दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करें। सही। तो वो उसी सूरत में पॉसिबल है जब बुनियाद जो है उस बुनियाद के अंदर कुछ चंद फिरे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि मुर्गी के नीचे अंडे रखने के अलावा भी हम मशीन से आर्टिफिशियली अंडे इंक्यूबेट कर सकते हैं, और उसके बाद वो फिर सिस्टम पूरी सोसाइटी उसको अडॉप्ट कर लेती है। तो ये मेरा मानना है कि हम लोग अगर अभी हमारे जो नौजवान नस्ल है, मैं मानता हूँ खुरम भाई से एग्री करता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम इस पे बात कर रहे हैं ये मामला फ़र्क हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं आपसे माइक्रो निश की मैं बात करता हूँ, माइक्रो निश हर एक के लिए नहीं है। यार उस्मान भाई रुकिएगा, उस माइक्रो निश ना मैं इस पॉइंट के ऊपर आपको बताऊँ। देखो अब मैं ये जैसे ये कर रहे हैं ना, जो ये काम कर रहे हैं ना, जैसे आपने कहा वो इनक्यूबेटर है ही नहीं। अच्छा, मैं उसको इनक्यूबेटर नहीं मानता। अभी मैं बताता हूँ कि वो क्या है। इनक्यूबेटर एक अनसुपरवाइज्ड एक प्रोसेस है। अच्छा, आपको वहाँ पे नहीं खड़ा होना होता 32 दिन कि यार अच्छा मैं देखता रहूँ अंडा जो है वो कैसे बन रहा है, उसमें हो रहा है, निकल रहा है। इट्स अनसुपरवाइज्ड है। ठीक है, दिस इज व्हाट द इंक्यूबेशन इज। ओके, ठीक है, और यही होता है एग्जैक्टली इंक्यूबेशन सेंटर में। एस्टैब्लिश्ड नहीं, एक मिनट तो आप वेस्ट से ही लाए हो ना ये सारी ये टर्म्स जो है इकोसिस्टम, ये सारा कुछ वहीं से लाया ना, इंक्यूबेशन सेंटर ये वो। वहाँ पे नोशन ये थी, मैं आपको बताता हूँ कि वैली के अंदर उन्होंने कहा कि अगर जैसे अक्सर ये बात होती है, ये उस्मान भाई भी अक्सर सवाल करते हैं, रेहान साहब भी, अच्छा मैं 100 शायद जो है कैसे बना सकता हूँ। अच्छा जी मैं 100 उस्मान चुगताई, ये सवाल ही फंडामेंटली गलत है और ये खुदा के लिए पूछना बंद करते हैं। ये अल्लाह का काम है, वो ही बनाता है अगर उसको एक से ज़्यादा चाहिए, और उसने कभी एक से ज़्यादा इंसान नहीं बनाया एक जैसा। ठीक है, ये खुदा के लिए सवाल, और मैं उसका जवाब आपको ऐसे देता हूँ। मेरे
2 बेटे हैं, एक्चुअली 4 हैं, लेकिन उनमें से जो 2 हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं। ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ना, वो दुनिया में ऐसे होते हैं, दे हैव ऑलमोस्ट 99.99% आइडेंटिकल डीएनए। अच्छा। देयर फिजिकल कंस्ट्रक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज एग्जैक्टली द सेम। अच्छा। ठीक है, एग्जैक्टली द सेम। ठीक है। ठीक है, मैं इससे गुजरा हूँ ना, इस सारे प्रोसेस। अब अगर कोई 2 इंसान एक जैसे हो सकते हैं, हाँ। तो वो आइडेंटिकल ट्विंस हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। एंड आई कैन वाउच फॉर इट कि यार वो अपनी पर्सनैलिटीज़ में 180 डिग्रीज हैं दोनों। अच्छा। अगर एक जैसा बना हुआ इंसान एक बिल्कुल 180 डिग्रीज हो सकता है, तो बकिया को तो भूल ही जाए ना। तो आप 100 नहीं बना सकते, ठीक है। बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये एफर्ट इसकी करने की, और ना इसको यूज़ करना चाहिए। अच्छा, जो अनसुपरवाइज्ड प्रोसेस है ना, जो पाकिस्तान के अंदर काम कर सकता है और ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वो है एक सुपरवाइज्ड वे के अंदर अंडे से मुर्गी निकालना। ठीक है। अच्छा, वो क्या है, उसको फिर हम इंक्यूबेशन नहीं कहते। हमने जंप स्टार्ट के अंदर एक पूरा कॉन्सेप्ट फ्रॉम द डे 1 इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, वो क्या था, और उसके ऊपर 2 पिलर्स के ऊपर वो खड़ा हुआ था। उसको हम कहते थे ग्रीन हाउस। अच्छा। ठीक है। इंस्टेड ऑफ इंक्यूबेशन इट वाज अ ग्रीन हाउस। तो आपने ज़्यादा देन एक अंडा एक्सपेक्ट करते हुए अनसुपरवाइज्ड वे में उनको इंक्यूबेशन में रख के मुर्गी निकालने के बजाय, हमने कहा कि आपने इस बच्चे को एज अ बीज के तौर पर ट्रीट करना है। ठीक है। तो जब बीज आप बोते हैं ना, तो बीज के लिए अनसुपरवाइज्ड वो नहीं होता सिस्टम, उसके लिए आपको एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए। जैसे वो नहीं होता कि आपने ऊपर से बीजों की बरसात कर दी, लेकिन वो सिर्फ आप जरा यहाँ बरसात करके देखें ना, और देखें फिर क्या, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप एक पूरे जंगल के अंदर करेंगे, लेकिन जंगल में करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी दरख्त गिरते हैं, ऑटोमेटिकली उगते हैं ऑटोमेटिकली। वहाँ पे खुद ब खुद दरख्त बच्चे देता है। कभी जाके देखे तो सही, दरख्त जो मुख्तलिफ दरख्त है वो खुद बच्चे देते हैं, उनके इर्द गिर्द वही दरख्त फैले हुए होंगे। अच्छा, तो हमने कहा कि वो, लेकिन अगर आप किसी एक शहर के अंदर एक इंक्यूबेशन सेंटर वो ग्रीन हाउस बनाना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीका है, उसका सुपरवाइज्ड है तरीका, या घर के बाहर आपने एक बीज बोया, मेक श्योर किया कि वो पानी मिल रहा है उसको, मेक श्योर किया कि उसको खाद मिल रही है। फिर जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आई गर्मियों के अंदर, तो हमने उसके ऊपर एक ग्रीन सा कपड़ा लगा दिया, फिर उस धूप से उसको बचाया। फिर मेक श्योर किया कि बारिश अगर नहीं हुई पूरे 2 हफ्ते, तो हमने उसमें पानी डाल दिया। फिर उसके गिर्द एक जाली लगाई ताकि जानवर ना उसको खा जाए। फिर वो जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ, उसके तने के गिर्द हमने एक वो पाइप सा चढ़ा दिया ताकि कीड़े उसको ना खाएं। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पाइप खुल गया, अब वो तना उसके मजबूत हो गया, तो हमने पानी देना शुरू, फिर और खाद डाली, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा इस तरह बन गया। तो उसके लिए, इस सारे प्रोसेस के लिए एक माली चाहिए ना। तो वो जब तक माली, अब ये है सुपरवाइज्ड प्रोसेस ग्रीन हाउस, तो वो जो माली है वो ये सारे काम कर रहा है। तो हमने, वो हमारा प्रोसेस था जिसके अंदर हमने कहा कि आपको एक शेपर्ड चाहिए, हमने नाम उसको दिया था शेपर्ड, देयर बाय द शेपर्ड्स पाई। तो हमने फिर शार्क टैंक का जो कॉन्सेप्ट था कि आपको एक शेपर्ड्स पाई चाहिए, जो एक गार्डनर उस बीज को ग्रो कर सके और उसका स्टेक भी हो उसके अंदर। यहाँ पे इंक्यूबेशन में क्या होता है, मैं आगे पट्टियाँ बढ़ा दूँ, जो मर्जी करूँ, करना है करो, नहीं करना ना करो, मेरी बला से जो मर्जी होता। फिर मेरी वाह हो जाएगी कि खुर्रम साहब आए थे, 1 घंटे का लेक्चर दे के गए थे, हर कोई मेरे से सेल्फियाँ लेगा और पोस्ट कर देगा कि जी बड़े जी अमेरिका के अंदर बड़े तोप चीज़ हैं और ये बड़े वो हैं, तो इनसे सीखना चाहिए, और इन्होंने बड़े स्टार्टअप बनाए हैं और डुबोए हैं। तो एक्चुअल में ये है वो कल्चर जो इस पूरे इकोसिस्टम को पनपने नहीं देता। तो हमने कहा कि मैं जब तक अपने पैसे नहीं लगाऊंगा उस स्टार्टअप में, तो मेरा स्टेक ही नहीं है उसके अंदर, ट्रस्ट नहीं है ना। तो माली का जब खुद उसके अंदर स्टेक होगा ना कि ये बड़ा होगा तो मैं फल खाऊंगा इससे। एग्रीड बिल्कुल, ये उस्मान तो साहब, दैट्स हाउ वी बिल्ट दिस होल थिंग। एग्रीड बिल्कुल। ये सर उस्मान जो है, हमने लास्ट ईयर कितने स्टार्टअप्स किए, 7 स्टार्टअप स्टार्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे सक्सेसफुल। उसकी रीज़न क्या थी, वही आप वाली बात, उस्मान साहब उसके अंदर खुद स्टेक होल्डर हैं, और जो उनके साथ प्रोजेक्ट के CEOs हैं उनको पता है कि जी उस्मान साहब स्टेक होल्डर हैं, तो लेफ्ट राइट नहीं हो सकते, प्रॉपर ध्यान से काम। तो ये जो है इनकी चीज़, ये है ग्रीन हाउस, बिल्कुल इट्स नॉट अ इंक्यूबेशन सेंटर। इस हिसाब से आप कहने का मतलब जो इसके रिजल्ट्स हैं, जो आपकी बात है और जो आपका पूरा एक्सपीरियंस है, इस हिसाब से तो फिर ये NIC और ये वगैरह क्लोज कर देने चाहिए।
यार ये इंक्यूबेटर जो नाम के साथ इंक्यूबेटर लगा हुआ है, इनको क्लोज कर देना चाहिए। यार Greenhouse मेरी शुरू के अंदर ना बहुत ज़्यादा इस हवाले से हुई। इग्नाइट में जो लोग मौजूद थे, इंक्यूबेशन सेंटर भी खुले, जो उनके हेड्स थे उनसे भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा, और मैंने कहा आप कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, कि इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, लेकिन आई डू नॉट फंडामेंटली बिलीव इन द कॉन्सेप्ट अच्छा, फॉर पाकिस्तान, ठीक है, नॉट फॉर पाकिस्तान। इसीलिए कि ये इंक्यूबेशन सेंटर उन अंडों के लिए है जो 20-22 तारीख की एज तक उनमें पोटेंशियल हो, ट्रांजैक्शन से इस वजह से वहाँ पे कामयाब है। ठीक है। वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यूएस के अंदर, क्योंकि वैली ने ये रियलाइज़ किया कि हम इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकते हैं, हम मैस प्रोड्यूस, यूनिवर्सिटी क्यों बनती है, वो कहते हैं यार क्योंकि एक इंडिविजुअल लर्निंग नहीं करता, हम इसको एक सुपरवाइज्ड लर्निंग के तौर पर प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ से वो पूरी एक फैक्ट्री की तरह बंदे निकालते हैं, तू सिविल इंजीनियर है, तू डॉक्टर है, तू क्या कहते हैं आईटी स्पेशलिस्ट है, तो ये है, तो हमने एक फैक्ट्री निकाली है, उधर से धड़ाधड़ बंदे निकल रहे हैं, वर्कफोर्स निकल रही है। यही कॉन्सेप्ट इसी का है कि धड़ाधड़ एंटरप्रेन्योर निकले वहाँ से। ये काइंड ऑफ डिग्री, लेकिन ये नहीं हो सकता, एंटरप्रेन्योर इज अ यूनिक पर्सन, वरना तो हर जगह ही स्टीव जॉब बैठे हो, इलॉन मस्क बैठे हो। अच्छा, इलाकों की भी तो बात है ना। अब आप सियालकोट के लोगों को देखें, हर दूसरा बंदा कहता है मैंने बिजनेस करना है, हर बंदा वहाँ बिजनेस। तो आपको लगता है कि वो जो एक अंडा है सियालकोट का, वो सियालकोट किसी हद तक फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये गोल्डन ट्रायंगल है ना हमारी, अच्छा, किसी और कराची, ये लोग सोचते हैं, करते हैं। मतलब कराची के बहुत से बच्चों को मैंने देखा है जो यार 15 साल 16 साल की उम्र में छोटे छोटे काम कर रहे हैं, 3-3 जॉबें कर रहे हैं, उससे सीखते हैं, और फिर 25-30 के होते हैं ना, तो उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही होती हैं। इसी तरीके से सियालकोट के अंदर ले लें, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है स्केलिंग के अंदर। हाँ, और वहाँ पे स्टार्टअप मेंटालिटी काम नहीं कर सकती। और ये मैंने बहुतों को कहा है कि आपको यार सर जी नहीं ला सका ग्रोथ को गूगल के अंदर, इन्वेस्टर्स ने कहा तुम्हें एरिक शिमिट चाहिए, लैरी पेज और सर जी नहीं ला सके, उन्होंने कहा तुम अभी छोटे हो, तुम वो डेप्थ नहीं है तुम्हारी, हमें एक मैच्योर बंदा चाहिए, तो उन्होंने एरिक शिमिट को ले आए एज अ चेयरमैन के तौर पर, उसने गूगल को यहाँ पे पहुँचाया, वो साथ काम करते रहे वगैरह वगैरह। इसी तरीके से अगर आप एप्पल की जर्नी को देखो, स्टीव जॉब ने अब इस अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, तब वो इस काबिल हुआ कि वो जब दोबारा आया तो उसने उसको एप्पल बना दिया। क्या वो रहती दुनिया तक एक केस स्टडी है। तो आपको स्केलिंग के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है, जो वो माइंडसेट काम नहीं कर सकता जो आपने जिससे उसको स्टार्ट किया था। ठीक है। इसी वजह से होता क्या है कि आपने जो बहुत से स्टार्टअप है ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, 70 बंदों की कंपनी से ऊपर नहीं बढ़ सकते कभी, 10-10 साल से 15-15 साल से वो 70 बंदों की कंपनी पे ही बंद हो जाते हैं। सही, ये है मसला। अच्छा, मान साहब आप इससे ऊपर कुछ कहना है? हाँ जी, मेरा ख्याल ये है कि ये एक जर्नी है, और आप अपना बता देना कि आप क्यों फेल हुए अपने स्टार्टअप में। देखिए अगेन मैं देखिए मैंने अब मैं फेल होता हूँ ना, मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसको, मेरे लिए ना कामयाबी ना फेलियर दोनों मैटर नहीं करते। ठीक है, क्या मैटर करता है? मुझे बस आप ये समझ लो कि मुझे काम करना है। ठीक है, अब मेरी ये हैबिट बन चुकी है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे नए स्टार्टअप्स लॉन्च करने हैं, नई पार्टनरशिप्स करनी है, सही, मुझे लोगों को मजीद एम्पावर्ड करना है। Okay. अब ये मेरा पैशन बन चुका है। अब उसके अंदर 2 केसेस हो जाएंगे, मैं लोग ढूंढता हूँ, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मिसाल बन जाते हैं, जिस तरह एक आप है, ऐसे और हमारी कंपनी में कितने ऐसे ज़बरदस्त लोग हैं कि वो आते हैं कंपनी में तो एनर्जी आ जाती है, और वो कई लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं। अब वो मेरे लिए भी एनर्जी है। ये मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मेरी ये लेगेसी ये है कि मैंने अपने बार बार फेल होने से ज़िंदगी में ये एक चीज़ जो सीखी है कि ज़िंदगी तसलसल का नाम है, ज़िंदगी फेल और कामयाब होने का नाम है, ज़िंदगी रात और दिन का नाम है। आपको मज़ा ही नहीं आएगा दिन देखने का अगर रात गहरी नहीं होगी, और अगर आपको सारा दिन दिन रहेगा तो आपको रात का भी मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए ये मैं समझता हूँ ज़िंदगी के जिस भी फेज पे हो, आप अगर ज़िंदगी की पहली सीढ़ी पे हो कि अभी आपको कुछ नहीं मालूम कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है, एब्सोल्युटली क्या से कन्फ्यूजन है, तो इसको भी एंजॉय करो।
क्योंकि ये दिन कुछ अरसा रहेंगे, फिर आपको अल्लाह समझ देना शुरू कर देगा। ठीक है, जब थोड़ी समझ आएगी तो फिर आप पहला स्टेप लोगे, फिर हो सकता है गिरो, इसको भी एंजॉय करो। सही। उसके बाद जब आप भागना शुरू कर दोगे, फिर रिकॉर्ड कायम करना शुरू कर दोगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप क्या होगा, आपको अल्लाह एक अरूज अता फरमाएगा। फिर उस अरूज के ऊपर जाके आपने क्या करना है, तकब्बुर का रास्ता नहीं अपनाना। उस अरूज के ऊपर एक मुसलमान की या एक अच्छे इंसान की जिम्मेदारी ये है कि जो उसने अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर उस सफ़र के अंदर सीखा, उस लेगेसी को पास ऑन करना शुरू कर दें। और इसी तरह से इंसानियत जो है यहाँ पहुँची है। आज हम इस गाड़ी में बैठ के सफ़र कर रहे हैं, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। क्यों कि लोगों ने जिस चीज़ को सीखने में सारी ज़िंदगी लगा दी, वो हज़ारों दफ़ा फेल हुए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उस सारी कामयाबी को समोया, एक डब्बा बनाया और आगे बांट दिया। बिल्कुल सही। ठीक है, थॉमस एडिसन ने 1000, उसके साथ लोगों ने 1000 एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद बल्ब बना। आज बल्ब एक डब्बे के अंदर आपको बाजार से मिल जाता है और इस्तेमाल करने वाला कभी ये नहीं सोचता कि इसके पीछे एक इन्वेंटर था जो भूतनी का पागल था, जो उसने 1000 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया और वो फेल हो गया। लेकिन जो मालिक कायनात है, उसके रजिस्टर के अंदर क्या रुतबा हुआ थॉमस एडिसन का? ठीक है, ये एक सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप देखें ना, पूरी दुनिया अंधेरों में डूबी हुई है और एक शख्स ने आके एक बल्ब इजाद कर लिया, तो डोंट यू थिंक कि ऊपर अल्लाह ताला ने एक बारगाह लगाई होगी, फरिश्ते इकट्ठे किए होंगे और कहा होगा, देखो मैं तुम्हें कहता था ना, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। आज से पहले किसी क्या बनी नो इंसान ने, किसी फरिश्ते ने, किसी जिन ने क्या रात के वक्त कोई ऐसी चीज बनाई है जो रोशनी पैदा करती हो और अपने से पैदा करती हो? तो मैं ये समझता हूँ बहैसियत इंसान, बहैसियत नायब, हमारा यही जर्नी है, यही काम है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, नाकामी हो, कामयाबी हो, बस उम्मीद से रखो, अल्लाह पे यकीन रखो, ईमान रखो, नीयत साफ रखो। ठीक है, और बढ़ते चलो, बस। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं खुरम भाई, आप अपने फेलियर्स के बारे में कोई बताएं, आपके फेलियर्स हैं कई? फेलियर हर इंसान के फेलियर्स होते हैं, जो टिपिकल सेंस में जो आप कहते हैं। बहुत से लोग इस सवाल का जवाब ये देते हैं कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई फेलियर नहीं है, क्योंकि मेरे जो फेलियर थे उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो भी मेरी सक्सेस है। तो मैं नहीं मानता। फेलियर का एक बड़ा वो होता है मैकेनिज़्म कि आपने कोई चीज़ अचीव की है या नहीं की है। डेफिनेशन पर डिपेंड करता है ना। अगर कोई चीज़ नहीं अचीव की है तो इसे फेलियर। ठीक है। फिर एक और भी कॉन्सेप्ट आया था कि फेल फास्ट। ठीक है, हाँ, फेल फास्ट, ताकि आप कोई नई चीज़ कर सको ना। तो ये सारे कंसेप्ट्स अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि आप जो एक प्रोसेस से गुजर रहे होते हो ना, तो आप अगर फ़र्ज़ करो 3 साल एक ही चीज़ को ट्राई कर रहे हो, तो उसको भाई 1.5 साल में फेल कर दो। बाज़ एक ऐसा कॉन्सेप्ट हैं जो बिल्कुल इसकी नफ़ी करते हैं। मिसाल के तौर पर सैंडिस्क है, सैंडिस्क को 10 साल लगे एक्चुअलाइज होते हुए, और आखिरी जो इसी तरीके से टेस्ला है, टेस्ला नहीं, टेस्ला को वहाँ, हाँ टेस्ला ही कह सकते हैं, क्योंकि एलॉन की जब गाड़ी थी उस वक्त उसके पास 6 हफ्ते रह गए थे उसमें लॉन्च का, टेस्ला के लिए। अच्छा। सैंडिस्क को 10 साल लगे हैं। 1990 की कंपनी है, डिजिटल मेमोरी बनाती है, सबको पता है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन हमारा 99, 98, 99 तक डिजिटल कैमरा ही नहीं था, तो आपको डिजिटल मेमोरी का क्या करना है? तो वो जब आया तो उस वक्त वो कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब जो भी डिजिटल मेमोरी बनाता है सैंडिस्क को कुछ ना कुछ शेयर भेजता है। 10 साल लगे हैं। तो आप अगर वो फेल फास्ट करते 2 साल के अंदर वो बंद कर देते कंपनी को, क्योंकि रेवेन्यू ख़त्म हो गए थे, नहीं आ रहे थे ना कहाँ से, तो वो ये ना बनते। तो हर जगह पे एक मॉडल है, और मेरी ख़ुद की जर्नी को आप फेलियर कह सकते हैं, और ख़ुद की जर्नी को ये भी कह सकते हैं कि नहीं, बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के कुछ लोगों की नज़र में शायद हिकमत के मोती बखेर रहा हूँ, जो कि शायद ना हो किसी के जहन में। तो वजह यह है कि वो इन्हीं चीज़ों से आप, इसी जर्नी से आप सीखते हैं। और बहुत मैंने भी उस लेवल के मिलियन वैल्यूएशन के, 2 मिलियन वैल्यूएशन की चीज़ें बेची हैं और मैंने बनाई हैं, और अहेड ऑफ टाइम बनाई हैं, जब लोगों को पता ही नहीं था कि यार वो ये टेक्नोलॉजी आ रही है। और बड़े बड़े फोरम्स के ऊपर उसकी रिकग्निशन भी हुई है, लेकिन ये कि उसको फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया आगे। तो फेलियर भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते। अच्छा, ये बताएं भाई,
मतलब अमेरिका क्यों, मतलब भाई अमेरिका क्या वहाँ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं या क्या, आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे स्पेशल मेरे लिए प्रेफरेंस नहीं है अमेरिका। मैं तो क्योंकि मेरा बिजनेस वहाँ पे ग्रो हो गया। अपॉर्चुनिटीज के हवाले से देखा जाए तो क्या अमेरिका एक अच्छी मंडी है, अच्छी जगह है? बिल्कुल है। उस एक्चुअल में दुनिया के अंदर अगर कोई जगह बिजनेस करने के हवाले से मोस्ट फेवरेबल है तो वो अमेरिका है। ठीक है, उसके रीज़न? उसके रीज़न मल्टीपल रीजंस हैं। ओके, और पहला रीज़न ये है कि जिसको हम कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छा अच्छा, ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कि अगर जिस दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है वो मैं कितनी देर में कर सकता हूँ स्टार्ट। क्या मैं अगले घंटे में कर सकता हूँ? अच्छा, क्या मैं 4 घंटों में कर सकता हूँ? क्या मैं 4 दिन में करूँगा? यू मीन टू से कि क्या ये उसको रजिस्टर कराने में जो सारा हर एस्पेक्ट को। अच्छा, अगर मेरे पास अगर सारी चीज़ें मौजूद है, कल से मैं ट्रेडिंग शुरू कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। कर सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं कर सकता। नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं अमेरिका के अंदर 2 घंटे के अंदर कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, कमर्शियली? कमर्शियली ओके ओके, और मतलब बैंक अकाउंट है, लीगल एंटिटी है, चीज़ें हैं, उनकी मंगवाना है, भेजना है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, सारा कुछ है, लॉजिस्टिक्स है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होते हैं इस काम के लिए। मिसाल के तौर पर मैंने कहीं से इन्वेंट्री लेके और आगे बेचनी है तो मुझे रखने के लिए जगह चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। वेयर हाउस अगर चाहिए तो वेयर हाउस के साथ लीज साइन करनी है, उसके साथ उसको पेमेंट देनी है, पेमेंट लेनी है, उसकी जगह का डोमेन वो देखना है, उसकी स्टोरेज देखनी है, उसके लिए इंश्योरेंस लेनी है। ठीक है, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, कोई आग लगेगी तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, कोई अगर वैसे होगा तो क्या होगा, कोई चोरी हो जाएगी तो क्या नतीजा निकलेगा, अगर कोई मैंने बंदा हायर करना है तो उसको किस तरीके से हायर करना है, उसके क्या राइट्स हैं, मेरे क्या राइट्स हैं, उसको क्या चीज़ देनी है, मैंने टीम बाइक बनानी है तो मैं उनके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँगा, उनके कितने शेयर दूंगा, अपने लूँगा। आई कैन डू ऑल ऑफ दैट लाइक विद इन 3 days। अच्छा, जिस मर्जी को मैंने कहा, हाँ मैंने शेयर देने हैं, मैंने लेने हैं, मैंने बैंक करना है, मैंने मतलब लोन, कोई क्या है? हाँ मतलब हर चीज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। ओके ओके ओके, हाँ वो टाइम लग सकता है कि मुझे ये जगह पसंद ना आए तो मैंने दूसरी जगह लेनी है, मैंने तीसरी जगह लेनी है, मैंने ऑफिस खोलना है तो मुझे ये फर्नीचर नहीं पसंद आ रहा। करने को तो मैं 2 दिन में कर सकता हूँ ये सारा कुछ। पाकिस्तान में नहीं कर सकते, या आप कहीं और किसी कंट्री में, मिडिल ईस्ट में नहीं कर सकते। मिडिल ईस्ट में आपको कंपनी खोलते खोलते आपको दांतों को पसीना आ जाएगा। पाकिस्तान में आसान है, मिडिल ईस्ट में मुश्किल है। हाँ और क्या। तो एक्चुअल में ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, ये है असल चीज़। ठीक है, बैंक, उसकी सर्विसेज, पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट लेना, इट्स लाइक क्लिक अवे। ठीक है, तो जब आपने पहला क्वेश्चन किया था ना कि अमेरिका में हम कैसे करें हाँ ठीक है, पाकिस्तानियों को, जो पहला क्वेश्चन था, उसका जवाब ये है कि आप उस शख्स के साथ पार्टनरशिप करें जो ये सारा कुछ आपको दे सकता है। अच्छा, हाँ, बजाय इसके कि आप इस खुद जद्दोजहद में लग जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस जद्दोजहद में लगे हैं, हमें पायनियर का अकाउंट मिल जाए, हमारा ये खुल जाए, हमारा एटसी हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारी चीज़ें पहुंच जाए। भाई एक बंदा जो आपके साथ कर सकता है वो गार्डनर ढूंढ लो। बिल्कुल ठीक। जब गार्डनर ढूंढ लोगे तो ग्रो भी हो जाओगे। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को गाइड कर दें, हाँ, पाकिस्तान में कहाँ जाए वो किस पर? किसी गार्डनर के हवाले से? लिंक्डइन पे, कैसे लिंक? फेसबुक पे जाके सर्च करो, उनकी प्रोफाइलों को सर्च करो, कुछ उनको देखो वो क्या nominate करते करते हैं। ना, नाम- नहीं नाम शाम नहीं मैं किसी का ले सकता, क्योंकि वो फिर रिकमेंडेशन है। कल को वो जिस नीश में जाना है उससे हाँ, जिस relevant निश हो में ना। चले जाएं आप। लेट्स सपोज ई-कॉमर्स में जाना है, उस्मान साहब को फॉलो कर हाँ, कर लें। लें। स्टार्टअप बिल्ड करना है, आईटी यानी कि आपकी जो डोमेन है सारी उसमें आपको फॉलो मेरा जो देखो मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, वो मैं जब ई कॉमर्स में आया ना, मुझे बहुत अरसे से, उस्मान भाई से पता नहीं कब से है, मुझे 10 साल से लोग कह रहे हैं यार आप आईटी के बंदे हो, आप क्यों नहीं आते ई कॉमर्स में। ठीक। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ठीक आई है। डिडंट लाइक इट Okay. ओवरऑल। लेकिन जब मैं आया ना तो मैं इसको ई कॉमर्स करने के लिए नहीं इस फील्ड के अंदर आया, अच्छा, मैं इसको एज अ बिजनेस के तौर पर करने के लिए आया। तो मेरे पास वो जो प्री रिक्विजिट एंटरप्रेन्योरल एक्सपीरियंस था ना, वो हाँ। मैंने फिर अप्लाई किया। अच्छा अच्छा, तो अब ई कॉमर्स का जो बंदा है ना, वो ये देखता है कि मैं क्या चीज़ बेच सकता हूँ लोगों को। जब ठीक है। उसकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। सही कह रहे हैं। आपने कोई लेदर प्रोडक्ट, वो पहले सोल्यूशन हाँ, बनाता हाँ, है, सही बात है, पूरा वो सोल्यूशन बनाता है, प्रॉब्लम को नहीं उसने अंडरस्टैंड किया होता कि प्रॉब्लम क्या है। मैं प्रॉब्लम से शुरू होता हूँ, और मैं ना सिर्फ प्रॉब्लम से शुरू होता हूँ, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से पहले मुझे ये असेस करना होता है ये प्रॉब्लम है किसको। अच्छा, अगर आपको यही नहीं पता कि आपका कस्टमर कौन है, भाई आपको कस्टमर का पता, बेचना किसको है। बना लिया सोल्यूशन, सब कुछ हो गया, ठीक हो गया, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि मेरी मार्केट है क्या, लोग कौन है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे नहाते हैं, क्या कपड़े पहनते हाँ, वो आपने हैं, पहले बच्चों को बताई कैसे बात। लेके जाते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल सही।
तो आपको जो सोच है ना वो आपकी अगर कस्टमर से शुरू नहीं, फिर अगेन मॉडल पे डिपेंड करता है। अगर आप एक चीज़ को लेके इधर से लेके आर्बिट्राज कर रहे हो तो आपको पता है एक ऐसा मार्केट है, डाटा है, आप कर लो। आप वाइट लेबल कर रहे हो, आपको पता है डाटा है कि यार अच्छा ये कर लो। अगर आप पीएल लॉन्च कर रहे हो तो आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है जहाँ पे कस्टमर क्या है, कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, जो भी काम करना है, ये पहला स्टेप है। मार्केट साइज क्या है, ओके। लोगों से 50 लोगों से क्या आपने इंटरेक्ट किया है, क्या उनको सैंपल भेजे हैं। अब ये काम तो टूल्स भी कर देते हैं यार, ये तो इतना वो लंबा चौड़ा काम। भाई आप साबुन बना रहे हो, जब तक इंसान इस्तेमाल नहीं करेगा आपको पता कैसे चलेगा कि लोग इतने 50 इस्तेमाल करते हैं, उसको फिर चाहिए। आप परफ्यूम कर रहे हो, आप कोई न्यूट्रोसॉटिकल्स बना रहे हो, आप कोई गोलियां बेच रहे हो, आप कोई हेल्थ केयर की विटामिन बेच रहे हो, कोई आप छुरियों का सेट बेच रहे हो, कोई आप बटवा बेच रहे हो। भाई अगला बंदा आपको फीडबैक देगा तो पता चलेगा ना कि क्या है। ठीक है। तो मेरी सोच इस हवाले से बड़ी डिफरेंट है कि आप इसको इस तरह से, अगर आपने बड़ा ब्रांड बनना है, वही ब्रांड की उस्मान साहब बात करते हैं अक्सर, भाई ब्रांडिंग इज एन आर्ट, कि आपने ब्रांड को बनाना कैसे है, उसको क्या करना है, उसको वायरल कैसे करना है। क्यों एक पर्स जो $12 का मिलता है वो क्यों आपसे कोई $350 का खरीदे, वो क्यों कचे, मतलब क्या उसको काले कुत्ते ने काटा है कि वो आपकी वही चीज़ है में। तो आप बताएंगे ना। उसकी वजह ये है कि यू हैव सर्टेन क्वालिटीज इंड्यूस्ड इनटू दैट प्रोडक्ट, यार हम ये हैं, तो वो ब्रांड बन जाता है। और मैं आपको मजे की एक बात बताऊं, आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो ना, आप वही चीज़ $10 से $12 में भी बेच सकते हो, और उसके अंदर कोई चीज़ किए बगैर मैं आपको $80 की बेच के दिखा सकता हूँ, वही चीज़ सेम, एग्जैक्टली सेम थिंग। सही है, एग्री, बिल्कुल एग्री है। दैट्स ऑल योर सेलिंग बेसिकली। मैं ये समझता हूँ ये आपके ऑल डिपेंड करता है आपके बायर के ऊपर कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, बस। और बेचने की स्किल मैटर करती है उसमें। हाँ, मतलब अच्छी ब्रांडिंग हुई और पैकेजिंग अच्छी हो। सर जी मैं आपको बताता हूँ ना, देखो मतलब सेम चीज भाई मैंने लोगों को $300 का परफ्यूम, मेरे हाथ से निकलती है ना ये चीज़ें, मेरे हाथ से लिटरली आई एम द पर्सन हु एक्चुअली फिजिकली हैंडल्स दीज थिंग्स। अच्छा, आपने तो कभी देखी भी नहीं अपनी प्रोडक्ट, आपने तो शिप कराई चाइना से, आई मेरे पास, मैंने आगे शिप कर दी, आपने तो शायद सैंपल भी ना मंगवाया हो। आप एक $300 का अगर परफ्यूम किसी को बेच रहे हो, कभी आपने खुद खरीदा है $300 का परफ्यूम? नहीं। आपको पहले अंडरस्टैंड करना है ना इस चीज़ को कि $300 का कोई बंदा अगर परफ्यूम खरीदेगा क्या वैल्यू एक्सपेक्ट, तो वो खाली वैल्यू नहीं, वो क्यों अपने $300 स्पेंड करना चाहता है इस चीज़ के ऊपर, ये समझना पड़ेगा। वो उसके बजाय उसी से मिलती जुलती तकरीबन कोई 2 से 3% का फ़र्क होता है, उसी वही परफ्यूम 2 से 3% का फ़र्क है, लेकिन वो उसको $25 से $30 में ख़रीद सकता है, लेकिन वो $300 वाला खरीद रहा है। उसके रीज़न ये है कि उसने अपनी एक लिंक क्रिएट किया हुआ है कि यार आज मैंने अरमानी लगाया हुआ है। ओके, इमोशनल वैल्यूज, ठीक है, 100%। दूसरा, जब उसको वो स्मेल करके ये नहीं कहेगा यार ये थोड़ी सी फ़नी अरमानी है, तो वो जब 300 का एक्सपेक्ट कर रहा है, तो जब आप उसको $300 का बेच रहे हो और आपके मार्जिन उसके अंदर फ़र्ज़ करो $50-60 हैं, तो वो आपने क्या उसको वैल्यू दी है, आपको लग रहा है कि यार मुझे तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। आपने फ़र्ज़ करो $10 बनाए या $20 बनाए, क्योंकि इतना ही मार्जिन होता है जब आप ये चीज़ इधर आर्बिट्राज कर रहे होते तो। लेकिन वो तो 300 पे कर रहा है ना, तो आपको पैकिंग है, किस तरह से वो डब्बे में से निकला है, क्या उसके गिर्द वो स्टफ रखा हुआ था कि नहीं, वो डब्बा कैसा था, फील क्या थी, वो जब उसने खोला तो उसके अंदर क्या हुआ। सिर्फ एक्चुअल में पैकिंग बाय इटसेल्फ उसकी एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स वैल्यू रेज करती है। अगर वो $20 का तो $80 का हो जाएगा सिर्फ पैकिंग के ऊपर। फिर उसकी बॉटल कैसी थी। अब मैंने बहुत सी बॉटल्स मंगवाई चाइना से सैम्पलिंग के तौर पर ना, कि मैं देखूं तो सही, एक अगर ढक्कन लगा हुआ है ना, वो लकड़ी का ढक्कन है तो उसकी वैल्यू कुछ और है, अगर एक वो प्लास्टिक का ढक्कन है तो उसकी वैल्यू बॉटल की, बॉटल वही है, सिर्फ ढक्कन डिफरेंट है, और वो इस्तेमाल भी नहीं होना कभी ढक्कन, लेकिन वो उसकी वेरी माइन्यूट। और कोई ऐसा ब्रांड आपने देखा है जिसने सिर्फ इस चीज़ पे काम किया हो और
एक्सपोनेंशियली उसने मतलब बेतहाशा है, लाइनें लगी हुई हैं। सिर्फ पैकेजिंग और चीज़ यार पैकेजिंग इज दी क्रिएट्स, देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान कितना इस्तेमाल कर सकता है, मुझे ये बताओ। एक शैम्पू है, जी मैं अगर फ़र्ज़ करो 500 ml की अगर एक मेरे पास बॉटल है, मेरा ख्याल 2-3 महीने चलती रहेगी, लेकिन मैं उसको कितनी देर में खरीदूँ? 3 महीने के बाद अमेज़ॉन पे आप जाओ, 3 महीने की सब्सक्रिप्शन आप क्रिएट कर सकते हो, 3 महीने बाद वो चीज़ आती रहेगी, खुद ही हो जाती है। हाँ, तो मैं साल में 4 खरीदूँगा। अगर वो शैम्पू की बॉटल फ़र्ज़ करो $12 की है, तो मैंने $48 स्पेंड किए ना साल के सही अंदर। है। अगर वो $50 की है तो मैंने $200 स्पेंड किए। हाँ, तो आप कितनों को कर लोगे? अगर मुझे वो चीज़ पसंद आई तो मैं घर के अंदर और लोगों को भी रिकमेंड करूँगा। फिर मैं कोई परफ्यूम अगर मैंने लिया है तो मैं वो चीज़ बाय करके लोगों को गिफ्ट करूँगा, यस यस, और उस क्वांटिटी पे जाऊँगा जहाँ पे लोग उसको फील कर, फिर वो जिसको उसने गिफ्ट किया होगा ना, उसको अच्छी लगी होगी, वो फिर कल खुद को ऑर्डर करेगा, खुद से ऑर्डर करेगा। तो वो जब खोलेगा उसको, मुझे तो मैटर नहीं करता, मुझे तो वो परफ्यूम एक दफ़ा मिला था, लेकिन जब वो जिसको गिफ्ट किया था वो जब खोलेगा परफ्यूम का डब्बा, वो बजाय इसके कि उसके प्लास्टिक के रैप को खोले और ऊपर से यूं करके उसको उठाए, वो डब्बा इस तरह खुले, उसकी एक ढक्कन यूं करके खुले, फिर साइड वाले ढक्कन यूं खुले, फिर उसके अंदर से एक्चुअल डब्बा निकले, फिर उस डब्बे के ऊपर के कवर को हटाऊं, फिर उसमें से एक बॉटल हो, जिसको बॉटल को मैं निकालूं, उसके साथ एक फ्रंट के ऊपर जैसे वो नहीं होता फ़ोन का कवर, पीछे की साइड होती है, इस तरह की सरफेस हो जिसपे एक एल्युमिनियम का लोगो बना हुआ हो, जो मुझे अपनी शक्ल नज़र आ रही हो, इतना क्लीन हो उसके अंदर ना। फिर उसके साथ एक कपड़ा पड़ा हो जो छोटा सा वेलवेट का, जैसे ये आपकी ग्लासेस साफ़ करने के लिए होता है, वो उसको क्लीन कर दे ताकि उसके ऊपर कोई हाथ का निशान लगा हुआ है तो उसके ऊपर यूं करके बॉटल के ऊपर फेर दे। ठीक है। फिर जब मैं बॉटल का ढक्कन खोलूं तो मुझे हल्की सी स्मेल फील हो, लीकेज की वजह से नहीं, बल्कि दैट्स हाउ इट्स बीन पैक्ड, ठीक है, कि उसके अंदर एक वो स्प्रे करने से पहले फिर मैं उसको स्प्रे करूं तो मुझे फील हो। फिर उसके साथ 2-4 का वो गत्ते के वो जो सैम्पलर होता है, जिसके ऊपर टेस्टर होता है, जिसके ऊपर हम इसको करते हैं, हाँ, वो पड़े हुए हो ताकि हम उसके ऊपर लगा सकें, क्योंकि शायद मैं अभी फौरी तौर पर उसको अप्लाई ना करना चाहूँ। टेस्टर। फिर मैं साथ 2 छोटी बोतलों के टेस्टर भी उसके साथ ऐड कर दूं डब्बे के अंदर, फ्री सैंपल, कि ये आप अपने दोस्तों को दे दो या खुद टेस्ट कर लो। वैल्यू, इसको हम कहते हैं एहसान। अच्छा, हाँ, इसको जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ना, उसको हम कहते हैं एहसान। वो क्या है? वो ये कि जो आपकी कमिटमेंट है ना, उससे आप बढ़ के डिलीवर करें। कॉन्ट्रैक्ट मेरा 8 साल का है, लेकिन अगर तुम 8 के बजाय 10 साल सर्व कर लो तो इट्स बेटर। ठीक है, ये था शुएब अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम से मुकालमा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 8 साल का है, लेकिन अगर 10 साल कर लो कुरान के, तो हज़रत सल्लल्लाहु से पूछा गया कि डिड ही सर्व 8 ईयर्स या 10 ईयर्स, तो हज़रत सल्लल्लाहु ने कहा, जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एहसान से काम लिया, मीन्स के 10 साल सर्व किया। तो एक्चुअल में आपको उससे बढ़ के, हाँ, दैट्स व्हाट मूसा अलैहिस्सलाम, तो आपको उससे बढ़ के जब आप वैल्यू देते हो ना, तो फिर वो चीज़ वेल्थ क्रिएट होती है कि सारी। अब क्या है, गिफ्टिंग होती है। आप देख लो हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ वहाँ पे ना आपको नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर एक्चुअल में आप फ्री सैंपल्स मिलते हैं। आप मॉल्स के अंदर चले जाओ, लोग आपकी चाय के कप लेके खड़े हुए होते हैं, आइसक्रीम के वो खड़े होते हैं, वो सारी। पाकिस्तान में आउटसाइड, वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि वो छोटे छोटे से सैंपल्स क्रिएट किए होते हैं। आप हर जगह लेके खड़े होते हैं, हर जगह फ्री में कि यार एक सैंपल, और फिर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो साथ एक छोटा पैक मिलता है। वो ड्यूटी फ्री के अंदर चले जाओ, क्या है, अब बाकी और जगह पे भी चले जाओ कि यार ये साथ फ्री गिफ्ट क्लेम करें। यस यस यस, इससे एहसान। परफेक्ट। तो इस तरह से आप ई कॉमर्स के ऊपर, तो फिर मैं आपको और एक अलग ही पूरा टॉपिक है जिसके अंदर। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अभी तक मैं समराइज़ कर लूँगा थोड़ा सा। मुझे एक तो ये समझ आ गया कि हम लोगों ने सबसे पहले अपने कस्टमर्स को पूरा स्टडी करना है कि हमारा कस्टमर कौन है, कहाँ है, कि उस मंडी के बारे में हर चीज़ हमें पता हो कि उसके क्या मैट्रिक्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, उसकी वैल्यूएशन पूरी कर लें। बिल्कुल। उसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम ढूंढें कि हमने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है।
ना कि हम सोल्यूशन बनाना शुरू कर दें। अगेन जर्नी पर डिपेंड करता है कि आपने करना क्या। अगर आपको हम बिजनेस एक बड़ा ब्रांड लॉन्च करना है, Alright. आपने बड़ा एक कि यार मेरा नाम हो ज़िंदगी के अंदर, मैं कह सकूं कि यार ये मेरी चीज़ थी, आप लोगों उसके डिज़ाइन कर रहे हो, सारा कुछ हो, तो आपकी एक लंबी जर्नी है। उसके लिए फिर आपको इस सारे प्रोसेस से गुजरना है। ऑलराइट, और बी पेशेंट। 3 चीज़ें मेरा ये खुद का वो स्लोगन है जो हमेशा मेरे से पूछते हैं, बी पेशेंट, परसिस्टेंट, 3 P's और परसिवियरेंस। ये लिख के कहीं लगा लें। उर्दू में बोल लेना यार। इसका तर्जुमा भी कर दें। सबर, हाँ, तसलसल। तसलसल ये नहीं है कि रोज़ाना करना, रेगुलर होना नहीं होता। तसलसल का मतलब ये होता है कि आज अगर नहीं कर रहे तो कल कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे तो फिर अगले हफ्ते कर रहे हैं, मतलब सारी ज़िंदगी करते रहें उसको काम, तसलसल। और परसिवियरेंस ये होता है कि आप उसको कह सकते हो जद्दोजहद, मुस्तकिल मजाज। मुस्तकिल मिजाजी से जद्दोजहद। यहाँ से हाँ, तो मुस्तकिल मिजाजी से जद्दोजहद ये उसका करेक्ट तर्जुमा हो सकता है। तो और मुश्किलात आती हैं लेकिन आप चलते रहते हैं। तो इस चलते सारी रहते हैं, चीज़ों चलते के रहते अंदर ना एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है और वो है मायूस ना होना। हैं। हाँ, ये तभी हो पाता है जब आप मायूस नहीं होते। वो डीमोटिवेशन। नहीं, वो पेशेंस के अंदर बिल्ट इन है ये चीज़। अच्छा, जो पेशेंस है ना हाँ, वो ओहो इसकी एक अच्छा मसला पता है क्या, पेशेंस को हम इस इंसान में बर्दाश्त नहीं है, ये अल्फाज आपने सुने, इस इंसान के अंदर बर्दाश्त इज़ नॉट पेशेंस, पेशेंस इज़ सबर। सबर जो अरबी का लफ्ज़ है ना, उसको जाके स्टडी करें। ठीक है। सबर के अंदर बर्दाश्त क्या है? बर्दाश्त ये है कि नापसंदीदगी है इस अमल के अंदर, लेकिन मैं इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ। सबर के अंदर कंटेंटमेंट है और मैं इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये फ़र्क है दोनों के अंदर। तो आप अपनी उस कंडीशन के अंदर जिसके अंदर आप उस मुश्किल से गुजर रहे हैं, आप खुश हैं, अच्छा, आपका दिल खुश है, आप कंटेंट हैं कि ये मैं इस कंडीशन पे मुझे कोई कंप्लेन नहीं है मेरी। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको कहते हैं कि सबर। जब हम कहते हैं ना यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, कि जो भी हाल हो उसमें मैं अल्लाह से खुश हूँ। ठीक है। ये नहीं है कि मैं कंडीशन से खुश हूँ, मैं अल्लाह से खुश हूँ, बिकॉज दैट इज ही इज डिक्रीड ऑन इट, ऑलराइट, क्योंकि ये उसने फैसला किया तो उसमें मेरे लिए बेहतरी है। ठीक है। तो दैट्स अ सबर। परफेक्ट। तो सबर को समझने की ज़रूरत है। ठीक है। बहरहाल काफ़ी अच्छी रही आज की हमारी पहली एपिसोड, और हम उसके साथ साथ इस्लामाबाद भी पहुंच गए और इसको हम कंटिन्यू करेंगे, डे टाइम में भी करेंगे। दिस वाज आवर फर्स्ट एपिसोड। आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी है। हम मज़ीद गेस्ट के साथ भी इसको करेंगे इन फ्यूचर। और खुरम भाई, थैंक यू सो मच यार वंस अगेन फॉर योर इनसाइट्स, फॉर योर एक्सपीरियंस, एंड उसके साथ साथ जो आप पाकिस्तान आए बिलखुसूस हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस पे आए बिलखुसूस उसके लिए। तो सर आपको भी मुझे भी बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह एवरीवन। खैर। अल्लाह हाफिज़।